नमस्कार प्यारे साथियों, सभी का स्वागत है मैया पाठशाला के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और मैं आपका दोस्त मदन सिंह। प्यारे साथियों, हर रोज की तरह 4 बज चुके हैं और आपकी फेवरेट क्लास स्टार्ट हो चुकी है। प्यारे साथियों, इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं दुर्ग, जो अपने बहुत दुर्ग के बाद कल दुर्ग पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे मंदिर। दुर्ग के बाद में मंदिर जो स्थापत्य कला का एक बेहतरीन टॉपिक है, इसके 50 प्रश्न लेकर आए और 50 प्रश्न करने के बाद में आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड का कोई भी पेपर हो, आप इन प्रश्नों के माध्यम से सारे प्रश्न सही करके आओगे। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न है वो विगत वर्षों की जो आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के आपके 2023 तक के जितने भी एग्जाम हुए उन सभी के ऊपर आधारित है। तो मेरे सभी साथी इस क्लास को मिस मत करना। आ जाओ मेरे दोस्तों, नवीन संस्करण मार्केट में आ चुका है इस पुस्तक का, और ये पुस्तक है राजस्थान ज्ञान वितान की 50 जिला व्यवस्था के ऊपर आधारित है। और इसके अंदर 2023 तक के सभी प्रश्न शामिल किए गए हैं, चाहे वो आपके इतिहास के हो, कला संस्कृति के हो, भूगोल हो। हाँ जी, वॉइस सही करो, आवाज ने के हो। चलो चलो भाई, अच्छा सर आवाज सही नहीं आ रही है, डबल आ रही है। चलो इको हो रहा है, 1 मिनट टेक्निकल टीम सही कर देगी आवाज को। तो ओके 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 ओके, आवाज डबल आ रही है सर जी। ओके, कोई नहीं। हाँ जी, हाँ प्यारे साथियों, अब आवाज सही आ रही है क्या आपकी? चलिए बताइएगा कमेंट करके मुझे, क्या आवाज सही आ रही है? क्या प्लेलिस्ट बन जाएगी? दिक्कत नहीं है, प्लेलिस्ट बन जाएगी मेरे प्यारे साथी। हाँ जी, अब बढ़िया है। ओके, तो मेरे सभी साथियों का स्वागत है। नवीन पुस्तक आ चुकी है, राजस्थान ज्ञान वितान। 700 पेज की किताब है। कितने पेज की है? 700 पेज की ये पुस्तक है। इसके अंदर 100 से ज्यादा आपकी सारणियां बनी हुई, बहुत सारी थ्योरी जानकारी भी दी हुई है, लेकिन प्रश्न है और विगत वर्षों की परीक्षाओं के ऊपर आधारित और उनकी व्याख्याएं दी गई है। एक नंबर किताब है पूरे राजस्थान के अंदर। ऑफलाइन उपलब्ध है, ऑनलाइन का लिंक इस वो देखो कमेंट बॉक्स के अंदर आपके फोन में दिया गया है, टेक्निकल टीम ने दे दिया है, वहां पर क्लिक करके आप मंगा सकते हैं। और जो भी साथी मेरा वीडियो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति का नए जिला व्यवस्था के ऊपर आधारित, जिसमें मैं आपको 200 से ज्यादा क्लास उपलब्ध करवाने वाला हूं, तो प्यारे साथी जहां पर आपके लाइव क्लास चलती है, ई नोट्स भी उपलब्ध है, पीडीएफ का प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और अनलिमिटेड टाइम पर देख सकते हैं। आपके लिए ये वीडियो कोर्स मैया पाठशाला आपके एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। एप्लीकेशन का लिंक भी इस वीडियो के नीचे दिया गया है। सभी साथी फटाफट ऐप को डाउनलोड करें और इस कोर्स को आज ही ज्वाइन करें। प्यारे साथी आ जाइए। पहला प्रश्न, आबानेरी एवं राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? ये वरिष्ठ अध्यापक में नहीं, मैं तो कहूं ये अभी ईओआरओ के अंदर पूछा गया था। ईओआरओ एग्जाम 2023 में भी पूछा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आरएस प्री एग्जाम में भी एक बार पूछा गया था। हाँ, ये देखिएगा, ये आबानेरी जो है, सबसे पहले समझिएगा आबानेरी कहां है। आबानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव, मतलब आबानेरी और राजौरगढ़ के जितने भी स्थापत्य कला की वस्तुएं है ना, स्थापत्य कला के जितने भी नमूने हैं, वो सब है वो कौन से काल की देन है? आप बताएं, तब तक मैं बताता हूं। आबानेरी तो है आपके दौसा के अंदर, कहां स्थित है? दौसा में है। और राजौरगढ़ है ये आपके कहां पर है? अलवर के राजगढ़ तहसील में है। ये है राजगढ़ तहसील, और राजगढ़ तहसील कहां पर है? अलवर के अंदर, और अलवर में है राजौरगढ़। यहां पर किस राजवंश का शासन था? सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। राजगढ़, यहां पर देखिए इस राजौरगढ़ का जो पुराना नाम हमें मिलता है वो बताइएगा प्यारे साथी। बड़ा गजब का प्रश्न बता रहा हूं, आंसर तो मैं बता दूंगा, आप बता रहे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था इस समय यहां पर। लेकिन सुनिएगा मेरे प्यारे साथी, ये जो राजौरगढ़ है, इस राजौरगढ़ का हमें प्राचीन नाम जो मिलता है वो राज्यपुरा मिलता है, पारा नगर मिलता है, पारा नगर मिलता है, राज्यगढ़ मिलता है। ये इसका हमें प्राचीन नाम मिलता है। किसका? इसी राजौरगढ़ का पुराना नाम मिलता है। कहते हैं कि यहां पर एक मथन देव नाम का राजा हुआ करता था। क्या हुआ करता था? मथन देव नाम का राजा हुआ करता था, और उसी राजा ने यहां पर कई सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था। उसी कड़ी में आपको ये याद रखना है। और ये जो आबानेरी है वो बांदीकुई तहसील में है, दौसा की बांदीकुई तहसील में है, जहां हर्षद माता का मंदिर है। मुझे सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताओ। हाँ, गीता, ग्रेट, शर्मा, वर्मा, क्या नाम है, बड़े बड़े साथी आ चुके हैं, प्यारे प्यारे साथी आ चुके हैं। प्रवीण, सुकन्या, टोंक का नवाब, आ जाओ प्यारे दोस्तों। हाँ जी, यह बहुत बढ़िया। केकड़ी संघ, ये गुर्जर प्रतिहार काल के हैं, तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये गुर्जर प्रतिहार काल की शैली के मंदिर हैं। गुर्जर प्रतिहार काल की जो मंदिर की शैली होती है उसे महामारू शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महामारू शैली कहा जाता है। और इस महामारू शैली का संबंध 8वीं से
8वीं से 10वीं सदी के जो मंदिर है वह महामारू शैली के मंदिर है। 11वीं और 12वीं जो सदी है उस समय के जो मंदिर है वो मारू शैली के मंदिर यानी सोलंकी शैली के मंदिर कहलाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके 2022 के अंदर पीटीआई एग्जाम में पूछा गया था। बढ़िया प्रश्न है गुरुजी, आ गया, मैं कहां जाएंगे आपको छोड़ के, बहुत बढ़िया। तो आज अपने और साथियों को भी लेके आओ, कल से आज संख्या ज्यादा होनी चाहिए। महामारू जो मंदिर है, हर रोज ये क्लास लूंगा, यकीन मानिए 3-4 महीने मेरे साथ पढ़ लिए, जीके इतना स्ट्रांग कर दूंगा भूल नहीं पाओगे। और पीडीएफ मिलेगी मैया पाठशाला टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना सभी साथी। बाकी प्लेलिस्ट में बना दूंगा हर एक सब्जेक्ट की। महामारू मंदिर निर्माण वास्तु शैली के संरक्षक कौन हुआ करते थे? सीधी सी बात है, जो गुर्जर प्रतिहार काल हैं, जो गुर्जर प्रतिहार काल है उन्हीं को ही हम कहा, उस समय की जो स्थापत्य कला शैली है वो क्या है? आपकी महामारू शैली है, गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली है, 8वीं से 10वीं शताब्दी। ठीक है, ये प्रश्न विगत वर्षों की परीक्षाओं के प्रश्न है और ये प्रश्न एग्जाम में, भाई जब भी एग्जाम पेपर होता है उस समय ये प्रश्न, इसमें से छोटे एग्जाम के अंदर 70 से 80% क्वेश्चन एज इट इज छपते हैं, है ना। उनकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलती है क्या? अरे प्रिया प्यारे विद्यार्थी, हर रोज पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलती है। मैया पाठशाला टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, वहां मिलती है। तो प्रतिहार काल की जो मंदिर के जो ये प्रतिहारों ने इसका संरक्षण किया था, ये महामारू शैली है। कौन सी महामारू शैली? बताओ प्रतिहार कहां हुआ करते थे? जालोर, मंडोर और भीनमाल। जालोर, मंडोर, देखो जालोर के प्रतिहार थे, मंडोर के प्रतिहार थे जोधपुर के, इसके साथ साथ जालोर के भीनमाल के प्रतिहार थे, है ना। प्रतिहारों का राज्य यहां पर राजस्थान में अलग अलग जगहों पर था, तो आप सबको पता होना चाहिए ये सारी बातें। ठीक है सर, ज्वाइन तो कर लिया है मैंने, थैंक्स, ओके, धन्यवाद। आगे बढ़े प्यारे साथी, इस प्रश्न का उत्तर आपको यहां पर पता चल गया। अब मैं प्रतिहार काल के जो मंदिर हैं उनकी बात करूंगा। प्रतिहार काल के मंदिर कौन कौन से हैं? कई बार परीक्षा में पूछा गया, सब इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा गया था, आरएस प्री में पूछा गया था। ये लिखिएगा, इतिहास की टेस्ट सीरीज डेली होती है। अरे प्यारे साथी, कल्चर पढ़ा रहा हूं फिर हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। यहां हम बात करें प्रतिहार काल के मंदिरों में, ओशिया के जो मंदिर हैं, ओशिया जोधपुर ग्रामीण का पार्ट है, ओशिया जो कि जोधपुर ग्रामीण का पार्ट है प्यारे साथी, जोधपुर ग्रामीण जिले का भाग है ओशिया। इस ओशिया के अंदर आपको मैं बताऊं प्यारे साथियों कौन कौन से मंदिर हैं। ओशिया के अंदर जो मंदिर है विशेष रूप से आपका हरिहर मंदिर है और महावीर मंदिर है, हरिहर मंदिर है, इसके साथ साथ यहाँ का जो महावीर मंदिर है, ये सब प्रतिहार कालीन मंदिर है। तो ध्यान रखिएगा, इनका निर्माण है प्रतिहारों के समय में होता है। इसके साथ साथ देखिएगा अन्य मंदिरों के अंदर आपका चित्तौड़ का कालिका मंदिर है। चित्तौड़ के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम है कालिका माता मंदिर। कौन सा मंदिर? कालिका माता जो मंदिर है वह कालिका माता मंदिर भी आपका प्रतिहार काल का है। इसके साथ साथ देखिएगा आबानेरी का मंदिर है, आबानेरी दौसा का मंदिर भी आपका प्रतिहार काल का है। इसके साथ साथ आपका आबानेरी का मंदिर हो गया दौसा का। इसके साथ साथ बात करें नागदा का, नागदा कहां पर है? हाँ, नागदा उदयपुर का सांस बहू का मंदिर। किसका? सांस बहू का मंदिर। यह भी आपको याद रखना। ये सब के सब मैंने उदाहरण किसके बनाए? प्रतिहार काल की शैली के। हाँ जी, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रतिहारों की शैली समझ में आ गई? हाँ जी। आगे सचियाई माता जो मंदिर है, जो सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर, ये सब कहाँ स्थित है? ये सभी प्रतिहार काल के मंदिर है ना। लैब असिस्टेंट एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ये सब ओशिया के अंदर है और ओशिया कहाँ है? जोधपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। सचियाई माता मंदिर है, सचियाई माता मंदिर है, सूर्य मंदिर है। इन सब की हम बात करें तो ये इसके अंदर देखिएगा, ओशिया का जो प्राचीन नाम, हमें पुराना नाम मिलता है, वह मिलता है उपकेश पाटन मिलता है। क्या मिलता है? उपकेश पाटन। और यहाँ पर उप्पल जिसकी हम बात करें इस मंदिर के निर्माण के संबंध में, देखिए उप्पल देव का जो समय था उस समय की बात है, उसने भी यहाँ पर मंदिर निर्माण करवाए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे साथी, उपकेश पाटन इसका पुराना नाम है, उपकेश पाटन इसका पुराना नाम है। इसके साथ साथ ओशिया जो है जोधपुर ग्रामीण का भाग है, यहाँ पर शैव, वैष्णव और जैन मंदिर है। क्या है? यहाँ पर शैव है, वैष्णव है, जैन है और सूर्य मंदिर है। ये ओशिया की खास विशेषता है कि ये इतने सारे मंदिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये ओशिया की खास विशेषता है, ठीक है। यानी ओशिया के अंदर ये वाले मंदिर आपको मिलेंगे। सचियाई माता मंदिर की बात करें, सचियाई माता की यहाँ पर महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है। किसकी? महिषासुर मर्दिनी की, अहिंसक रूप की
महिषासुर मर्दिनी के अहिंसक रूप की पूजा की जाती है। अहिंसक क्यों भाई? अहिंसक रूप इसलिए कि ओसवालों की कुल देवी है, ओसवाल जैनों की कुल देवी है ना, ओसवाल जैन जो है उनकी कुल देवी है, इस वजह से जैनी है, जैन समुदाय है वो आप सभी साथियों को पता है कि अहिंसा परमो धर्म मानते हैं, इस वजह से माता की अहिंसक रूप की यहां पर क्या है, मूर्ति दिखाई देगी। यह प्रश्न आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा सबसे पुराना मंदिर है? निम्न में से कौन सा प्राचीनतम मंदिर है? और चलिए प्यारे साथियों बताइएगा सबसे पुराना मंदिर कौन सा है। सहायक आचार्य जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम कॉलेज लेक्चरर परीक्षा के अंदर पूछा गया था 2020 विगत परीक्षा के अंदर कि नाथद्वारा का श्रीनाथ जी मंदिर, रणकपुर का पार्श्वनाथ मंदिर, उदयपुर का जगदीश मंदिर, आबानेरी का हर्षद माता मंदिर, इसमें सबसे पुराना प्रश्न ये मंदिर कौन सा है? सबसे पुराने की बात करें या तो गुप्त काल का होगा या गुर्जर प्रतिहार काल का होगा, जो भी दिया गया है इसके अंदर। इस प्रश्न का सही उत्तर कौन बताएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो क्या होगा बताइएगा। मैं बात करूंगा एक एक मंदिर के संबंध में। जैसे नाथद्वारा का जो श्रीनाथ जी का जो मंदिर है, श्रीनाथ जी का जो नाथद्वारा का जो पुराना नाम है वह है सिंहाड़, और यहां पर राज सिंह के समय, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समय 17वीं सदी के अंदर औरंगजेब के आतंक से बचने के लिए कई सारे जो आपके जो वृंदावन से जो आए थे उन्होंने मंदिर की विग्रह की स्थापना की थी यहाँ पर श्रीनाथ जी में, जो मूर्ति स्थापित की थी, याद रखिएगा। और इसके बाद हम बात ये तो 1669 ईस्वी का टाइम था ना, यहाँ पर इस मंदिर की मूर्ति स्थापना हुई थी 1669 में। कब हुई थी? 1669 ईस्वी में। इसके बाद अन्य बात करें, रणकपुर का जो पार्श्वनाथ मंदिर है ये पाली जिले के अंदर है ना, पर रणकपुर कहाँ है? पाली जिले के अंदर है। रणकपुर की बात करें तो ये 15वीं सदी का है। ये कब की है? 15वीं सदी, बोले तो आपका 1440 के लगभग, 1437, 38, 39 का है। और नेक्स्ट उदयपुर का जो जगदीश मंदिर है, उदयपुर का जो जगदीश मंदिर, इसका निर्माण 1651 ईस्वी के अंदर करवाया गया था। कब? 1651 ईस्वी में जगत सिंह फर्स्ट के समय। जगत सिंह फर्स्ट की बात करें तो जगत सिंह फर्स्ट वही है जो मेवाड़ चित्रकला की जो शैली है वो है ना। चलो कोई भाई शक्ति सिंह कह रहा है लेट आ गया, कोई बात नहीं, चौथा ऑप्शन उसका पुराना गुप्तकालीन। यहां इस प्रश्न के अंदर लास्ट ऑप्शन है आपका आबानेरी का हर्षद माता मंदिर, ये सही उत्तर है। और हर्षद माता मंदिर की हम बात करें, ये देखिएगा ये 9वीं सदी का मंदिर है, 9वीं सदी का ये मंदिर हो जाता है आबानेरी का हर्षद माता मंदिर, जो गुर्जर प्रतिहार काल का है। मैंने सभी के सन आगे लिख दिए हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए प्यारे साथियों। आबानेरी में जो हर्षद माता का मंदिर है, आबानेरी का जो हर्षद माता का मंदिर है, यह मूल रूप से किसको समर्पित है ना? सदी है वो 8वीं नहीं है। देखो 800 समथिंग 830 के आसपास ये मंदिर बनता है, तो मुझे बताओ सदी कौन सी होगी? हाँ, जब 800 प्यारे साथियों 801 से लेकर के 899 ईस्वी का जो टाइम है वो आप हर एक सदी के संबंध में लागू होता है, 9वीं सदी कहलाएगी, है ना। ऐसे कैसे 2001 से लेकर 2099 का टाइम क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा 21वीं सदी। तो बताएं प्यारे साथियों, हर्षद माता मंदिर का मूल रूप से किसको समर्पित है? इसमें आपका डाउट होगा कि शिव और विष्णु को समर्पित, किस में से? यहां विष्णु आप सभी साथियों का आंसर आ रहा है। तो प्यारे साथियों, हर्षद माता का जो मंदिर है ये आपके कहां पर स्थित है? आबानेरी का जो हर्षद माता मंदिर है ये आपका दौसा जिले के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? अरे हाँ जी, ओके ओके ओके, राकेश जोकर बाबू सुमी, प्यारे साथियों का स्वागत है। ये विष्णु मंदिर है, यानी कि ये वैष्णव समुदाय से संबंधित है। किससे? और बांदीकुई तहसील है। किससे? वैष्णव समुदाय से संबंधित है और बांदीकुई तहसील में स्थित है। अभी बताया था थोड़ी देर पहले। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्न मंदिरों में से आपका गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिए। ये गुर्जर प्रतिहार काल के मंदिरों की बात कर रहा है। आरएस प्री एग्जाम के अंदर पूछा गया था, ऐसे प्रश्न वापस से आते हैं। हाँ जी
देखिए आहड़ का जो आदि वराह मंदिर है ये गुर्जर प्रतिहार काल का मंदिर है। ये आहड़ का जो आदि वराह मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण है मिहिर भोज ने 8वीं सदी में करवाया था। किसने करवाया था? मिहिर भोज ने इसका निर्माण करवाया था, 8वीं सदी के अंदर निर्माण करवाया था। और ये उदयपुर के अंदर स्थित है, उदयपुर के अंदर स्थित है आहड़ आदि वराह मंदिर है वो। हाँ सभी के सभी सही है, क्या बात है, क्या बात है, मेरे सभी साथी राइट आंसर बता रहे जा रहे हैं। आदि वराह की उपाधि किसकी हुआ करती थी? ये आदि वराह उपाधि भी मिहिर भोज की हुआ करती थी। कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 1 होगा, 10 जानकारी देके जाऊंगा, हर रोज लाइव क्लास में 4 बजे आ जाना। आबानेरी का जो हर्षद माता मंदिर है इसकी हम बात करें, कहते हैं कि इसका निर्माण 800 से लेकर के 825 है ना, 800 ईस्वी से लेकर के इसका निर्माण 825 ईस्वी के बीच में करवाया गया था। और यह प्रतिहार कालीन मंदिर है, यानी कि आपका जो महामारू शैली है उसके अंदर है। हाँ ये सही है आंसर, डी है मैं बिल्कुल। देखिएगा राजौरगढ़ का जो नीलकंठ मंदिर है ये आपका अलवर जिले के अंदर स्थित है, ये भी गुर्जर प्रतिहार काल के है। और ओशिया का जो हरियर मंदिर है ये जोधपुर ग्रामीण में है। तो सारे के सारे हैं वो गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। अ ब स द ए बी सी डी इज द राइट आंसर। और ये जो ओशिया का पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है, किस शैली में है? पंचायतन शैली में। ओशिया वाला मंदिर कौन सी शैली में? पंचायतन शैली में है। और राजौरगढ़ वाले की बात करें तो इसका निर्माण मथन देव ने करवाया था। किसने करवाया था? पहले ही बात कर चुका हूं, मथन देव ने इसका निर्माण करवाया था। प्यारे साथी पीडीएफ डालूं टेलीग्राम के अंदर, तो आप मैया पाठशाला टेलीग्राम चैनल से हर रोज पीडीएफ लेकर के, जो बच्चा हर दिन अगले 3-4 महीने तक इस पीडीएफ को वापस इस क्लास को देखने के बाद में रात्रि को सोते समय रिवीजन करेगा ना, वो बिना कहे ही राजस्थान जीके के अंदर 90% प्रश्न सही करके आएगा। सिर्फ यहां से क्लास देख लो और पीडीएफ पढ़ लेना, बाकी कोई किताब नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। निम्न में से कौन सा सबसे ज्यादा प्राचीन मंदिर है? सर्वाधिक प्राचीन मंदिर का प्रश्न पूछा गया है। सहायक कृषि अधिकारी एग्जाम 2015 में पूछा गया था। रणकपुर का पार्श्वनाथ मंदिर है, या फिर आपका नाथद्वारा का श्रीनाथ जी का मंदिर है, उदयपुर का जगदीश मंदिर है, या सीकर का हर्षनाथ मंदिर है? प्यारे साथी देखिएगा सीकर का हर्षनाथ आप सभी का आंसर आ रहा है। सीकर का हर्षनाथ मंदिर है वो हम बात करें, हर्ष और झीण और हर्ष भाई बहन हुआ करते थे। और रेवासा धाम में वहां पर झीण माता का मंदिर भी बना हुआ है। तो हर्षनाथ की जो पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी? हर्षनाथ की पहाड़ी पर इनका मंदिर बना हुआ है। विशेष रूप से देखिएगा इस मंदिर के संबंध में बात करें, महामारू शैली का है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे प्राचीन मंदिरों में यही है। जगदीश मंदिर तो आपका उदयपुर के अंदर है, जिसे हम उदयपुर का जगदीश मंदिर है। नाथद्वारा वाला का तो 17वीं सदी का है, अभी जस्ट बताया था। और रणकपुर का पार्श्वनाथ मंदिर जो पाली जिले के अंदर स्थित है। प्यारे साथी रणकपुर के इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? धरणक शाह ने करवाया था। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। धरणक शाह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। रणकपुर के इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? धरणक शाह ने करवाया था 1389 ईस्वी के अंदर। तो ये बार आपको याद रहेगा। श्रीनाथ जी वाला बता चुका हूं, सीकर वाला याद रखिएगा, है ना। नाथद्वारा है तो आपके हवेली संगीत, है ना। नाथद्वारा की बात करें तो ये हवेली संगीत का प्रमुख केंद्र है। राजस्थान के अंदर हवेली संगीत का प्रमुख केंद्र है। हवेली संगीत का प्रमुख केंद्र। हवेली संगीत किसको समर्पित है? वल्लभ संप्रदाय को समर्पित है। वल्लभ संप्रदाय कौन सा होता है? भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करने वाला, उनका प्रमुख केंद्र वल्लभ है। वल्लभ संप्रदाय का जो मुख्य केंद्र नाथद्वारा, राजसमंद, याद रहेगा सभी साथियों को। बहुत बढ़िया। और उदयपुर का जो जगदीश मंदिर है इसका निर्माण 1651 ईस्वी में जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया था। बाकी हर्षनाथ मंदिर की हम बात करें तो ये 973 ईस्वी का है। कब का है? ये 973 ईस्वी का है, याद करिएगा प्यारे साथी। तो सबसे पुराना कौन सा हुआ? सीकर का हर्षनाथ मंदिर। अगला प्रश्न, ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में आता है कि प्रसिद्ध जो कुंभ श्याम मंदिर है ये कहाँ है? वनपाल एग्जाम में पूछा गया। एक एग्जाम का नाम दिया लेकिन सैकड़ों एग्जाम में पूछा गया है। एक कुंभ श्याम मंदिर है और एक है आपका मामादेव मंदिर, जिसे कुंभ स्वामी मंदिर या कुंभ श्याम, ये दोनों में बड़ा डाउट रहता है बच्चों में। तो मैं अभी सारे डाउट इन दोनों प्रश्नों के अंदर आपके क्लियर कर दूंगा, जाना मत। सभी साथी लगातार जुड़े रहना, नए नए साथी जोड़ो फटाफट। कुंभ श्याम मंदिर है वो कहां स्थित है? बताओ, कुंभ श्याम मंदिर है वो कहां स्थित है? देखिएगा हम बात करें
कुंभ श्याम मंदिर है, इसके बारे में मैं जानकारी आपको दे दूं, ये 7वीं सदी का मंदिर है। कौन सी सदी का है? 7वीं सदी का मंदिर है। और 7वीं सदी का है तो बताओ कौन सी शैली होगी, आप सबको पता ही होगा। इसके साथ साथ यहां पर अब बात करें, भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित है, और विष्णु के वराह अवतार को समर्पित है। भगवान विष्णु के वराह अवतार को समर्पित है, और ये चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर स्थित है कुंभ श्याम मंदिर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 7वीं सदी का है तो महामारू शैली होगी, बोले तो गुर्जर प्रतिहार शैली होगी। कौन सी होगी? गुर्जर प्रतिहार शैली होगी। सभी साथियों को याद रहना चाहिए, गुर्जर प्रतिहार शैली होगी। और बहुत बढ़िया, इसी के अहाते के अंदर मीरा मंदिर भी है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा मीरा मंदिर भी है। ये कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़, याद रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं बात करूं इस प्रश्न के अंतर्गत, ध्यान रखिए, किस मंदिर को मामा देव का मंदिर भी कहते हैं? बताओ मुझे, मामा देव का कुंड कहां है? प्यारे साथियों, मामा देव का जो कुंड है वहां पर उदा ने धक्का मार करके कुंभा की हत्या कर दी। जो भी है हत्या जिस तरीके से की, आपको यह याद रखना है कि उदा ने कुंभा की हत्या की। तो मामा देव कुंड कहां है? आपका कुंभलगढ़ के अंदर। तो आपका मामा देव का जो मंदिर है उसके संबंध में बताओ, यह भी कहां होगा? मामा, जब भी शब्द आए, मामा कौन? कुंभा मामा, कुंभा मामा। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। सारे के सारे साथी सही आंसर दे रहे हो, क्या बात है भाई, बड़े होशियार हो गए हो। वेरी गुड वेरी गुड। कुंभ श्याम मंदिर कुंभलगढ़, और ये है आपका मामा, याद रहेगा सबको, कुंभा मामा। तो कुंभ श्याम मंदिर कुंभलगढ़ के अंदर, इधर कुंभ श्याम एक चित्तौड़गढ़ के अंदर भी, याद रखना है। 2 है, डाउट हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना। कुंभलगढ़ वाले की मैं बात कर लेता हूं, यहां पर मामा देव मंदिर के नाम से जाना जाता है, आप सभी साथियों को याद रखना है। हाँ, ये मामा देव मंदिर के नाम से जाना जाता है। कौन सा? कुंभलगढ़ वाला। मामा कौन सा? कुंभा मामा। इसके साथ साथ कुंभलगढ़ में आपके अन्य और मंदिर भी हैं, जैसे बावन देवी का मंदिर भी है, पितलिया देव मंदिर है, पितलिया देव मंदिर है, पितलिया देव मंदिर है। इसके साथ साथ बावन देवी का भी मंदिर है। किसका मंदिर है आपका यहाँ पर? एक अन्य बावन देवी का मंदिर, बावन देवी का मंदिर भी है। बड़े इंपॉर्टेंट मंदिर हैं। फिर कहते हो गुरुजी प्रश्न एग्जाम में बहुत हूबहू आते हैं, तो रोज रोज पढ़ा करो, ठीक है। गीता, संजय, गिरिजा, राजकुमार, हाँ बिल्कुल, ब्रह्मदेव, मीणा, सहदेव, बाबू, बहुत बढ़िया, डैनी, प्यारे विद्यार्थी देखिएगा, ये उपयोगी पुस्तकों में से सबसे मैं बात करूं, हिंदी व्याकरण माला और व्याकरण प्रश्न माला जो आपकी है वो आपके पास होनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी करें, नेट जो आपके परीक्षा है उसके लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट किताब है। कॉलेज लेक्चरर के लिए, हिंदी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रामबाण किताब, मैया सर की किताब है, आप सभी साथी परिचित हैं भली भांति। जोधपुर के निकट ओशियां, जोधपुर के निकट ओशियां में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? अभी हमने बात की थी, प्रतिहारों ने करवाया था। सीधी सी बात है, किसने करवाया था? प्रतिहारों ने करवाया था। जहां शैव देखिएगा, शैव, वैष्णव और इसके संबंध में हमने पहले ही बात कर रखी थी, तो इसके बारे में हम ज्यादा नहीं देखेंगे कि ओशिया के जो मंदिर हैं वो 8वीं 9वीं सदी 10वीं सदी जो गुर्जर प्रतिहार शैली है, महामारू शैली है, उस समय के। सीधी सी बात है। प्रतिहार, देखो मेरे प्यारे साथी, प्रतिहार शब्द आ रहा है तो महामारू 4 अक्षर का यहां भी नाम है। क्या नाम है? महामारू शैली है, जो आपके पहले आई थी। फिर मारू शैली है, जिसे सोलंकी शैली भी कहा गया, और ये बाद में आती हैं। ये कब आती हैं? बाद में आती हैं, यानी 10वीं और 11वीं सदी के अंदर आती हैं, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर समझना। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तु शैली का मंदिर नहीं है? ऐसे प्रश्न बार बार आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए प्यारे साथी, कौन सा मंदिर है वो गुर्जर प्रतिहार वास्तु शैली से संबंधित? गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर यहां पर कौन सा नहीं है? दिए गए ऑप्शन में बात करूं, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर बिल्कुल बाड़मेर के अंदर है। ओशिया का सूर्य मंदिर जोधपुर ग्रामीण जिले में है। गोट मांगलोद का दधी माता मंदिर, और द ऑप्शन जो है गोट मांगलोद का दधी माता मंदिर, और द ऑप्शन की मैं यहां पर बात करूं तो वह है आपका चार चौमा मंदिर। ये इसका सही उत्तर है, और आप सबके आंसर भी सही आ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। अमीषा, रेखा, कोमल, बढ़िया, वेरी गुड। चार चौमा का शिव मंदिर, ये जो चार चौमा का जो शिव मंदिर है मेरे प्यारे साथी, चार चौमा शिव मंदिर की बात करें, प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। ये 6ठी शताब्दी का है। कौन सी सदी का है? 6वीं सदी का है ना, 6ठी शताब्दी का है। ये 6ठी शताब्दी का ये मंदिर हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ?
ये आपके गुर्जर प्रतिहार काल से पहले का है। कब का है? गुर्जर प्रतिहार काल से पूर्व का है। और गुर्जर प्रतिहारों से पूर्व में किसका राज था? आपको पता है, गुप्त काल की बात है। 4वीं शताब्दी से लेकर के हम 7वीं शताब्दी के लगभग बात करें तो गुप्त काल होता है। तो गुर्जर प्रतिहार कालीन है। ये क्या है? गुर्जर प्रतिहार से पूर्व का है। गुर्जर प्रतिहार से पूर्व का है। चार चौमा का शिव मंदिर जो कौन से जिले में है? बताओ सभी साथी फटाफट कमेंट करके। कोटा चार चौमा, कोटा चार चौमा। आगे आ जाओ, अगला प्रश्न। इसके अंदर निम्न में से राजस्थान के कौन से स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? मैंने पीछे व्याख्या थोड़ी कम की थी सोमेश्वर मंदिर की, अब यहां पूरी व्याख्या करूंगा। सोमेश्वर मंदिर कॉलेज शिक्षा विभाग व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2014 में पूछा गया था। सोमेश्वर मंदिर के बारे में बताओ सभी साथी फटाफट। सबसे पहले तो ये सोलंकी और मारू शैली के अंदर बना हुआ है। कौन सी शैली? मारू, या हम कहें इसे सोलंकी शैली, और मारू या सोलंकी शैली के अंतर्गत ये बना हुआ मंदिर आपकी 11वीं सदी का है। कब का है? 11वीं सदी का मंदिर है। इसके निर्माता वगैरह सारी बातें बताऊंगा इसके संबंध में। देखिएगा प्यारे साथी, हाँ जी, यहां हम बात करें भगवान शिव को समर्पित है। एक वैष्णव मंदिर भी है, 4 शिव मंदिर भी है। शिव को समर्पित जो मंदिर है वो है सोमेश्वर मंदिर। कौन सा है? शिव को मंदिर जो मंदिर है वो सोमेश्वर मंदिर है, किराडू बाड़मेर के अंदर। याद रखिएगा, हाँ, किराडू बाड़मेर में। चलिए चलिए, इसके साथ साथ याद करिएगा। ओके, ये किराडू का बात करें, किराडू का एक प्राचीन नाम भी मिलता है, किरातकूप मिलता है। क्या मिलता है? किरातकूप इसका पुराना नाम मिलता है। किरातकूप है वो इसका पुराना नाम मिलता है। प्यारे साथी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा एक मंदिर है वो गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है? गुर्जर प्रतिहार शैली का शमिदेश्वर मंदिर, शमिदेश्वर मंदिर है, सोमेश्वर मंदिर है, चौमुखा जैन मंदिर है, या जगत शिरोमणि है? कौन सा मंदिर है जो आपका गुर्जर प्रतिहार काल का है? गुर्जर प्रतिहार काल में सोमेश्वर मंदिर है क्या? गुर्जर प्रतिहार काल का बताएं सभी साथी फटाफट। किराडू, किराडू के संबंध में सबके आंसर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया प्यारे साथी, ए इज द राइट आंसर। सोमेश्वर मंदिर, हमने अभी इसके संबंध में बात की थी प्यारे साथी। हाँ जी, देखिएगा इसके संबंध में हम बात करें तो इस मंदिरों के संबंध में आपका शमिदेश्वर मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। इस दुर्ग के संबंध में बार बार मेवाड़ के महाराणाओं के, इसको मैं अलग प्रश्न के अंदर करवाऊंगा। चौमुखा जैन मंदिर पाली का है, रणकपुर का। जगत शिरोमणि मंदिर है वो आमेर का है, जो कनकावती ने बनवाया था 1599 ईस्वी में। मानसिंह प्रथम की जो रानी थी उसने, कनकावती के द्वारा बनाया गया था। मैं पूरी बात करूंगा आगे, एक नए प्रश्न आएंगे उस समय जगत शिरोमणि मंदिर के बारे में। ऑप्शन को सुमेलित करना है। ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। खजुराहो, देखिएगा, दिए गए कूट को मिलाएं और सही कूट का आपका सही उत्तर का चयन करना है कि आपका कौन सा मंदिर कहां है। खजुराहो, जिसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, है ना? हाँ, राजस्थान का जो खजुराहो है प्यारे साथी, राजस्थान का जो खजुराहो है वो कौन सा है? किराडू मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षद माता का मंदिर आबानेरी दौसा के अंदर। जूना पत्रासर मंदिर है वो बाड़मेर का है। पारा नगरी जो मंदिर है वो आपका अलवर के अंदर है। मैंने बात की थी राजौरगढ़ की, है ना? श्रृंगार चौरी जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो अब सद चारों ऑप्शन राइट है। 1 2 3 4 5 ये ऑप्शन राइट है। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सभी साथियों को याद रहेगा। इसके संबंध में थोड़ी सी यहां पर बात करूंगा। ये जो पारा नगरी मंदिर है नीलकंठ महादेव का मंदिर है। किसका है? नीलकंठ महादेव का मंदिर है, आपके अलवर जिले के अंदर नीलकंठ महादेव को समर्पित है। इसके साथ साथ श्रृंगार चौरी का निर्माण है वो कुंभा के कोषाध्यक्ष, जिसका नाम था वैलाख। क्या नाम था? वैलाख था कुंभा का कोषाध्यक्ष। कुंभा का कोषाध्यक्ष वैलाख था जिसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे देखो, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में सबका आंसर आना चाहिए। मैं अभी यहां पर आप सभी साथियों को एक और बात बताऊंगा मेरे प्यारे साथी। राजस्थान का खजुराहो, लेकिन राजस्थान का दूसरा खजुराहो या मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? इसके साथ साथ हम कहेंगे जो आपका मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? इसके साथ बताओ वागड़ का खजुराहो किसे कहा जाएगा? वागड़ का खजुराहो। मैं सबके आंसर दूंगा। राजस्थान का खजुराहो तो आप सबको पता है कौन सा है?
किराडू है जो आपका हो गया है ना, किराडू है वो राजस्थान का खजुराहो है, लेकिन मेवाड़ का खजुराहो वो जगत अंबिका है। बहुत बढ़िया, एक बच्चे का कमेंट आ रहा है सबसे पहले, क्या नाम है, मैं उस प्यारे विद्यार्थी का नाम लेना चाहूंगा। बहुत बढ़िया, शहदेव है, कविता है, राम जाट है, मंजू, पंकज, राजेंद्र, क्या बात है, इतने फास्ट कमेंट जा रहे हैं। आप सबको पढ़ने का बड़ा शौक लग चुका है, पढ़ने की लत लग चुकी है, अब आपको कोई नहीं रोक सकता, सफलता से कोई नहीं रोक सकता। प्यारे साथी, मिनी खजुराहो की बात करें, रामगढ़ भंड देवरा है, ये कहां पर है, रामगढ़ भंड देवरा। और रामगढ़ भंड देवरा की मैं बात करूं, ये रामगढ़ भंड देवरा ये 12 जिले के अंदर है। कहां है, 12 जिले के अंदर है। और वागड़ का खजुराहो है, ये है अर्थुना को कहते हैं, किसको, अर्थुना के मंदिरों को, ये बांसवाड़ा के अंदर है, बांसवाड़ा के अंदर। और इस यहां बात करें, ये परमारों की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़े प्यारे साथी, तुलजा भवानी माता का मंदिर कहाँ है। मैं तुलजा भवानी की बात करूं, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की देवी हुआ करती थी तुलजा भवानी, इनका मंदिर है वो राजस्थान में किस स्थान पर बना हुआ है। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। तुलजा भवानी का मंदिर है वो कहाँ बना हुआ है। इस मंदिर की स्थापना 17वीं सदी के अंदर हुई थी। कब हुई थी, 17वीं सदी के अंदर। इसके 17वीं सदी में इस मंदिर का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। और कहाँ किया गया था, बता दो भाई। हाँ, सी इज द राइट आंसर। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरे प्यारे साथी। चित्तौड़ के अंदर, गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। सतबीस देवरी एक जैन मंदिर भी यहीं पर है। आप याद करें, सतबीस देवरी जैन मंदिर, यह भी प्रश्न पूछा गया था। सतबीस देवरी जैन जो मंदिर है वह भी यहीं पर स्थित है। यहां पर 27 देवरियां हैं, 27 मंदिरों का जो समूह है जैनों का, वो 27 देवरी के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़ के अंदर है मेरे प्यारे साथी। और मुच्छाला महादेव मंदिर जो आपके कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम में पूछा गया था, ये तो सिर्फ एक एग्जाम का नाम लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे और प्रश्न हैं। अंश, पटेल, रेखा, जैनी, सहदेव, नैनू, नेहू, बहुत बढ़िया, नीतू, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। प्यारे विद्यार्थी लगातार आंसर देखते जा रहे हैं और कितना जोश आपका देखकर मैं खुद खुश हो रहा हूं, है ना। ओके, बहुत बढ़िया। मुच्छाला महादेव मंदिर है, ये कहां पर है, मुच्छाला जो महादेव मंदिर है, बताओ। ये आपका पाली जिले के अंदर स्थित है। कहां स्थित है, पाली जिले में। पाली में बोले तो घाणेराव के अंदर, घाणेराव के अंदर है पाली। मूंछों वाले महावीर मंदिर, ये जैन तीर्थंकर आपके जो आपके सबको पता है महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर को समर्पित है। आगे देखो, ब्रह्माणी माता का जो मंदिर है, ये ब्रह्माणी माता का मंदिर राजस्थान में कौन से स्थान पर स्थित है। मैं बात करूं ब्रह्माणी माता की, आप लोग आंसर बता देना, मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं। ठीक है, यहां हम बात करें ब्रह्माणी माता की बात करें तो ये सोरसैन में स्थित है। कहां पर स्थित है, ब्रह्माणी माता की बात करें तो ये सोरसैन स्थान पर स्थित है। यहां पर इन मंदिरों के संबंध में विशेष बात आपको यहां पर बताऊंगा, है ना। चलिए, सोरसैन देखिएगा स्थित है। और देखो, यहां पर माता के पीठ की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है, पीठ, बैक की पूजा होती है, पीठ की पूजा होती है। पीठ की पूजा की बात करूं तो प्यारे साथी, पीठ की पूजा होती है, पीठ कोई आपका भोग लगता है, पीठ कोई आपको पूजा की जाती है। 12 राइट आंसर, बहुत बढ़िया, सही उत्तर है 12। मांगरोल 12, अटरू 12, वहां की बड़े प्यारे साथी। मांगरोल बताओ, एक है अटरू है। यहाँ की रामलीला फेमस है कि नहीं है, बताओ। मांगरोल और अटरू की रामलीला फेमस है कि नहीं है, बताओ। कौन सी रामलीला, वो भी बता दो फटाफट। दिस इज वन ऑफ द फेस सर, यू टीच वेल सर। ओहो, क्या बात है, राजकुमार अंग्रेजी बोल रहा है। चलो, बहुत बढ़िया, शाबाश। कौन कौन सी रामलीला, वो हम बताएंगे तब बात करेंगे। चलिए आगे बात करें, अर्थुणा का जो मंडलेशा मंदिर है, ये जो मंडलेशा मंदिर है वो किसने बनाया था। व्याख्याता परीक्षा 2022 के अंदर पूछा गया था। ढाई कड़ी की रामलीला, गीता, बढ़िया प्यारा विद्यार्थी, बहुत बढ़िया बता रहा है आंसर, ढाई कड़ी की। अर्थुणा का जो मंडलेशा मंदिर है ये किसने बनाया था। तो अर्थुणा के मंडलेशा मंदिर के संबंध में बात करूं, ये जो अर्थुणा का जो मंडलेशा मंदिर है इसके संबंध में देखिएगा। अर्थुणा का जो मंडलेशा मंदिर है वह आपका विशेष रूप से हम बात करें, अर्थुणा के अंदर आपके 11वीं 12वीं और 15वीं सदी के अंदर यहाँ पर विशेष रूप से वागड़ के परमारों की राजधानी रहा है। और बड़े बहुत सारा यहाँ पर बात करें हिंदू और जैन मंदिरों के लिए जाना जाता है। किसके लिए, हिंदू और जैन मंदिरों के लिए ये स्थान जाना जाता है। और ये जो राजधानी रहा है वागड़ के परमारों की राजधानी रहा है। किसकी, वागड़ के परमारों की राजधानी, वागड़ के परमारों की राजधानी रहा है ये स्थान। और यहाँ पर इस मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था,
क्या बात है, क्या बात है, सी। नो भाई, इस बार थोड़ा सा आप चूक गए। इस मंदिर का जो निर्माण है वह किसने करवाया था, बताओ सभी साथी फटाफट। ये करवाया था चामुंडराज परमार ने करवाया था। अगर इस प्रश्न का उत्तर आपके गलत हो रहा है ना, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेवे। ऐसे 50 में से अगर 10 स्क्रीनशॉट भी आपके काम के हैं तो इसके अलावा सारे प्रश्न आपको आ रहे हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये चामुंडराय जो मंडलेशा जो मंदिर है ये शिव मंदिर है, जहां चामुंडराय परमार ने अपने पिता की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अगर कठिन लगे तो उसका स्क्रीनशॉट लेने में संकोच मत करना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सीधा स्क्रीनशॉट लिया, शोरा सुखी रहना। ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं प्यारे साथी। 10वीं शताब्दी का जो प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है, 10वीं सदी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है, वो कहाँ है? अंबिका मंदिर है आपका आहड़, ओशियां, जगत, नागदा। अंबिका मंदिर है आपका कहाँ पर है, बताएंगे सभी साथी। मैं इसके संबंध में बात करूंगा। हाँ जी, अंबिका मंदिर कहां पर है प्यारे साथी, बताएंगे फटाफट। हाँ जी प्यारे साथी बताओ, आहड़ में है, ओशिया में है, जगत में है? जगत में है। हाँ, यहां मैं बात करूं जगत के अंदर इस मंदिर का निर्माण 960 ईस्वी के अंदर करवाया गया था। इसका जो निर्माण है वो 960 ईस्वी के अंदर होता है। और इसके साथ साथ जो ये जगत अंबिका मंदिर है, इसे मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है। अभी मैंने जस्ट आपके सामने बात की थी। इसके साथ साथ एक विशेष बात इसके संबंध में बता देता हूं कि नृत्य गणपति की जो विशाल प्रतिमा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नृत्य गणपति की विशाल प्रतिमा, नृत्य गणपति की एक विशाल प्रतिमा यहां पर आपको दिखाई देगी। नृत्य गणपति की विशाल मूर्ति भी यहां दिखाई देगी। और ये जगत के अंदर है। जगत कहां पर? उदयपुर के अंदर है। प्यारे साथी, आप सभी साथी इसको ध्यान रखें। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। कुमारी सुजिका, सुकन्या, रिचपाल, सभी साथी आ चुके हैं और ये क्लास आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परमार राजाओं के द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए एक प्रसिद्ध अर्थुणा, और इसका जो पुराना नाम है वो अर्थपूर्णा। कौन सा है? अर्थपूर्णा नगर। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अर्थपूर्णा नगर राजस्थान के कौन से जिले में? अभी जस्ट बात की थी। अर्थुणा या अर्थपूर्णा नगर बांसवाड़ा जिले के अंदर है। कहां पर स्थित है? इसका जो प्राचीन नाम मिलता है वो उत्तुनक नगर मिलता है। क्या मिलता है मेरे प्यारे साथी? उत्तुनक। इतना सा नाम है उत्तुनक। अगर नक बड़ा सा नाम याद नहीं रखा ना तो एग्जाम में तुम्हारा उत्तुनक हो जाएगा, इसलिए ढंग से याद कर लो अभी से। उत्तुनक आपके बांसवाड़ा का है, याद रखिएगा। अर्थुणा का जो प्राचीन नाम है याद रखिए सभी साथी। और यहां पर देखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके अर्थुणा के मंदिर। राजस्थान के कौन से जिले के अंदर एकलिंग जी का मंदिर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एकलिंग जी का मंदिर बार बार पूछा जाता है। आप लोग बताओ, मैं तब तक इसके बारे में बता देता हूं कि एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण है वो 8वीं सदी के अंदर बप्पा रावल ने करवाया था। 8वीं सदी के अंदर करवाया था बप्पा रावल ने। और बप्पा रावल ने जब इस मंदिर का निर्माण करवाया था तो आशीर्वाद किसका लिया? अपने गुरु जी का लिया। अब जैसे पढ़ने के लिए तुम मेरे से आशीर्वाद लेने आते हो कि नहीं आते हो? हाँ, या मैया जी सर का आशीर्वाद लेते हो कि नहीं लेते हो? तो प्यारे साथी, इन्होंने जो आशीर्वाद लिया था वो हारित ऋषि का आशीर्वाद लिया था। किसका लिया था? हारित ऋषि का आशीर्वाद लिया था और मंदिर का निर्माण करवाया था। आप सभी को पता हो तो इस मंदिर के निर्माण के संबंध में सबसे पहले तो बप्पा रावल का नाम आएगा। सबसे पहले किसका नाम आएगा? बप्पा रावल का नाम आएगा। उसके बाद में वर्तमान स्वरूप रायमल का, रायमल के द्वारा इसको वर्तमान स्वरूप दिया गया। रायमल के द्वारा इसको वर्तमान रूप दिया गया, ध्यान रखना। इसके साथ साथ एक और राजा का नाम आता है, उनका भी नाम लिख लीजिएगा। परकोटे का निर्माण मोकल ने करवाया था। मोकल ने इस दुर्ग में, इस मंदिर के अंदर परकोटे का निर्माण करवाया। प्यारे साथी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। परकोटे का निर्माण है वो आपके किसने करवाया था? मोकल ने। वर्तमान रूप किसने दिया था? रायमल ने। बप्पा रावल ने मंदिर बनवाया था हारित ऋषि के आशीर्वाद से। एकलिंग जी को मंदिर, एकलिंग जी को क्या कहा जाता है? हाँ, समिदेश्वर मंदिर के बारे में बात करूंगा। एकलिंग जी को मेवाड़ का राजा कहा जाता है। दीवान खुद जो राजा कहते हैं अपने आप को, ऐसे के ऐसे हम बात करें जो जयपुर के अंदर जो आपके गोविंद देव जी को राजा कहा जाता है, याद रखिए जयपुर का। वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे साथी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कहां हो जाएगा? आपका उदयपुर हो जाएगा। दिलवाड़ा का जो प्रसिद्ध तेजपाल मंदिर है, तेजपाल मंदिर अथवा लुणव वसई है ना, लुणव वसई मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? कृषि सहायक कृषि अधिकारी एग्जाम के अंदर पूछा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तेजपाल मंदिर या लुणवसई मंदिर है, यो किसको समर्पित है? तेजपाल मंदिर और लुणवसई मंदिर है वो आपका किसको समर्पित है? देखिएगा इसके संबंध में जो हम बात करें, इस मंदिर का निर्माण भीमदेव के जो देखिएगा,
हाँ जी, एक राजा हुआ करता था, सोलंकी राजा हुआ करता था भीमदेव, और इस भीमदेव के मंत्री ने इसका निर्माण करवाया था 1230 ईस्वी के अंदर। उस मंत्री का नाम बता देंगे कोई साथी? इसका निर्माण किसने करवाया था? हाँ जी, दो भाई हुआ करते थे, नाम क्या था? वास्तुपाल और तेजपाल। हाँ जी, ऋषभदेव को था क्या? नहीं नहीं नहीं, ऋषभदेव नहीं। देखिएगा प्यारे साथी, आदिनाथ जी, नेमिनाथ जी, एक ऑप्शन तो टाइपिस्ट महोदय खा गए, ठीक है, शायद आज टिफिन नहीं लेके आए होंगे। प्यारे साथी कोई बात नहीं, बताओ बताओ फटाफट। यहां इस प्रश्न के उत्तर की हम बात करें तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा अपना नेमिनाथ जी। क्या हो जाएगा? नेमिनाथ जी, यहां सही उत्तर हो जाएगा। और वास्तुपाल और तेजपाल ने, किसने करवाया था? वास्तुपाल और तेजपाल ने इसका निर्माण करवाया था। बहुत बढ़िया प्यारे साथी, वास्तुपाल और दो आपके नाम याद रखने हैं, एक का नाम है तेजपाल। मैं दो सभी मंदिरों के बारे में सारे डाउट क्लियर करूंगा। ये 5 मंदिर है ना, उन सब के बारे में। ये मंदिर कहाँ है? अरे गुरुजी दिलवाड़ा, दिल 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 की बात करें तो ये वो वाला दिल नहीं है, ये दिल और सिर एक साथ रखना, ये सिरोही के अंदर है। रणकपुर का जो जैन मंदिर है ना, वो कई 1444 खंभों का मंदिर है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। इस तरीके से याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। इसका वास्तुकार कौन था? एग्जाम में पूछा गया था। अरे शोभन देव, नाम याद करो, शोभन देव है वो इसका क्या था? वास्तुकार था। शोभन देव का नाम जरूर याद कर लेना मेरे प्यारे साथी। और देवरानी जेठानी के गवाक्ष भी यहां पर स्थित है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहा जाता है, देवरानी जेठानी मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर इनके क्या स्थित है? गवाक्ष स्थित है। कौन सा मंदिर है आपका? नेमिनाथ जी को समर्पित है। किसको समर्पित है? ये नेमिनाथ जी को समर्पित है। नेमिनाथ जी कौन से तीर्थंकर हुआ करते थे? 22वें तीर्थंकर हुआ करते थे। पीडीएफ एज इट इज मिल जाएगी मैया पाठशाला टेलीग्राम चैनल पर। लूणावसाई मंदिर या जिसे तेजपाल मंदिर कहा जाता है। मैं 5 मंदिर हैं उनके बारे में वापस बताऊंगा। चलिए, सारी बातें वापस बताऊंगा। हाँ, महावीर स्वामी एक मंदिर आगे आगे था। अगले प्रश्न की और हम बात करें प्यारे साथी, सुनिएगा ध्यान से। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बेहतरीन प्रश्न है कि माउंट आबू राजस्थान के अंदर दिलवाड़ा का जो मंदिर है, आबू का जो दिलवाड़ा मंदिर है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? दिलवाड़ा की हम बात करें, ये आपके जैन मंदिरों के लिए, बौद्ध स्थापत्य के लिए, राजपूत कला के लिए, या फिर आपका मुस्लिम कला के लिए वरिष्ठ अध्यापक एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ये आपका हम बात करें तो ये 5 मंदिरों का समूह है। यहां पर कितने मंदिरों का समूह है? 5 जैन मंदिर हैं। और 5 जैन मंदिर कौन से हैं वो अगले प्रश्नों के अंदर बताऊंगा, क्योंकि प्रश्न बैक टू बैक इसी के संबंध में है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था? सब इंस्पेक्टर एग्जाम आपके 2021 के अंदर एसआई एग्जाम के अंदर पूछा गया था। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आप लोग आंसर दीजिए फटाफट, तब तक मैं इसके बारे में सारी जानकारी बता देता हूं कि 1031 सारे। देखो प्यारे साथी, इस प्रश्न का जो उत्तर है देखिएगा, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण, अभी जस्ट ये प्रश्न बार बार आया था, ये विमल शाह ने करवाया था। अगले प्रश्न के अंदर मैं 5 ही मंदिर एक साथ बता देता हूं। चलिएगा, दिलवाड़ा के मंदिरों के समूह कितने हैं? दिलवाड़ा के अंदर 5 मंदिर समूह है। 5 कौन कौन से? अगर ये आपको पता है ना तो आप सारे एग्जाम के अंदर इस प्रश्न को सही करके आओगे, गलत कभी नहीं करके आओगे। एक विमल वसई मंदिर है, जिसे आदिनाथ मंदिर कहा जाता है। क्या कहते हैं? आदिनाथ मंदिर कहा जाता है। विमल वसई जिसे आदिनाथ मंदिर कहा जाता है। और विमल शाह ने इसका निर्माण 1031 ईस्वी के अंदर करवाया था। 1031 में विमल शाह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसका जो शिल्पी हुआ करता था उसका नाम क्या हुआ करता? कीर्तिधर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? कीर्तिधर इसका शिल्पी हुआ करता था। आगे जो दूसरा मंदिर है वो हम बात करें 1031 के बाद में 1230 ईस्वी का, उस मंदिर के संबंध में लिखिएगा, वह है लूणवसई मंदिर है। और लूणवसई, अरे लूण मतलब कि नमक, न से नेमिनाथ मंदिर, लूण मतलब नमक, तो ये नेमिनाथ मंदिर है ना, ये नेमिनाथ मंदिर है। और इसके संबंध में बात करें तो इसका जो निर्माण है लूणावसई, या इसका निर्माण वास्तुपाल तेजपाल ने करवाया था। और शोभन देव इसका क्या था? शिल्पी था। वास्तुपाल तेजपाल ने इसका मंदिर निर्माण करवाया था। ये बच्चा जो ध्यान से सुनेगा वो प्रश्न सही करके जाएगा। 1230 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया था। और शोभन देव इसका क्या था? शिल्पी था। नंबर 3 पे बात करें जो मंदिर समूह है उसके अंदर एक आता है आपका पीतलहर खरतवशाही, एक का नाम है पीतलहर और एक का नाम है खरतवशाही, और एक का नाम है महावीर स्वामी मंदिर। ये 5 मंदिर कौन नहीं भूलेगा? बताओ,
बार बार परीक्षा में प्रश्न आता है, बच्चा गलत करके आ जाता है। प्यारे साथी, विमल वसई है, विमल वसई आदिनाथ को समर्पित है। लूण है वो नमक, याद रखना, नेमिनाथ से 1230 ईस्वी का है। ये 200 साल का गैप यहां पर आ गया। ये विमल शाह के द्वारा, ये वास्तुपाल तेजपाल के द्वारा। स्क्रीनशॉट ले लो सर, स्क्रीनशॉट लेने दीजिए, लीजिए स्क्रीनशॉट, लीजिए स्क्रीनशॉट सभी साथी। पहला वाला भीमदेव का मंत्री था विमल शाह, भीमदेव का मंत्री है ना। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथी। राजस्थान के अंदर 33 करोड़ जो देवी देवताओं का जो शाल है वो कहां स्थित है? एक बार जितने भी साथी जुड़े हुए एक बार शेयर करिए क्लास को, सभी साथी आ जाए। अनुराधा, मंजू, वीर वर्मा, सहदेव, क्या बात है, सभी साथियों के नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, सॉरी। यहां थोड़ा देखिएगा, 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है ना वो कहां स्थित है? 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर स्थित है? बताओ भाई सभी साथी फटाफट। 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है वो कहां पर स्थित है? 33 करोड़ से देवी देवताओं की जो साल है, सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। मुझे बताओ 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहां पर है? फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। और 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी किसे कहते हैं? 33 करोड़ देवी देवताओं की, 33 करोड़ देवी देवताओं की जो नगरी है वो किसे कहा जाता है? प्यारे साथी, ये नगरी तो कहते हैं आबू को, माउंट आबू को क्या कहा जाता है? 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी कहा जाता है। हाँ बताओ बताओ, बीकानेर, मेरो बीकानो, क्या बात है माई भार्गव वर्मा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है ना। हाँ जी, करिए शेयर। हर रोज जीके पढ़ाऊंगा, स्ट्रॉन्ग कर दूंगा बहुत ज्यादा। यहीं से प्रश्न आएंगे एग्जाम में, क्योंकि विगत वर्षों के प्रश्न है। कनिष्ठ लेखाकार एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि अपनी गोपुरम आकृति के लिए, अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध जो रंगनाथ मंदिर है, कौन सा मंदिर है? रंगनाथ मंदिर, जिसका निर्माण सेठ पूर्णमल ने करवाया था। और कब करवाया था? सेठ जी ने 1844 ईस्वी में रंगनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। बताओ ये रंगनाथ मंदिर कहां पर है? भाई रंगनाथ मंदिर के संबंध में पूछा गया है, और रंगनाथ मंदिर के बारे में आप आंसर दो, तब तक मैं बता दूं। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। और द्रविड़ स्थापत्य कला के अंदर है। किसके अंदर है? द्रविड़ स्थापत्य शैली का ये मंदिर हो जाता है। और इसके साथ साथ इसका निर्माण है वो किसने करवाया था? हाँ, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। पिरामिड नुमा इसका आकार है। ये पुष्कर, अजमेर में। कौन कौन आंसर बता रहा है? पुष्कर, पुष्कर, पुष्कर। अरे बड़े मानुस, तू क्यों जावे काशी और पुष्कर? पहले अपने माँ बाप ने तो खुश कर हैं, तो पहले अपने माँ बाप को खुश करो, फिर जाओ पुष्कर। हाँ, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पुष्कर। पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, सावित्री माता का मंदिर है, रत्नागिरी पहाड़ी पर 52 घाट हैं पुष्कर के फेमस हैं। और क्या क्या चाहिए हैं? जब इतना कुछ है पढ़ने के लिए तो शेयर करो क्लास को फटाफट। स्वर्ण नगरी हॉल, स्वर्ण नगरी हॉल कौन से जैन मंदिर का भाग है? हाँ, स्वर्ण नगरी हॉल है वो कौन से जैन मंदिर का भाग है? ये सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016 में पूछा गया था। स्वर्ण नगरी, नसिया मंदिर अजमेर, रणकपुर मंदिर पाली, दिलवाड़ा आबू, नाकोड़ा बाड़मेर। नसिया, देखो ये स्वर्ण नगरी की बात करें, इस स्वर्ण नगरी के संबंध में हम बात करें तो स्वर्ण नगरी हम बात करें तो इसका जो एक मंदिर है वह है आपका कौन सा? ए। बहुत बढ़िया, मैं आपको थोड़ा मौका देता हूं आंसर देने का कि सेठ मूलचंद ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? सेठ मूलचंद के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और सोनी जी की नशिया के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से? सोनी जी की नशिया, अजमेर, याद रखेंगे। सोनी जी की नशिया के नाम से फेमस है, जिसे हम कहेंगे नशिया का मंदिर। ऐसा ही एग्जाम के अंदर पूछा गया था। केवाई मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था? केवाई मंदिर की हम निर्माण की बात करें, सबसे पहले तो ये कहां स्थित है? वर्तमान इसका जिला कौन सा होगा आपका? बताओ, डीडवाना, कुचामन होगा या नागौर होगा? सभी साथी फटाफट आंसर दीजिएगा। हाउस द जोश, सभी साथी बताएं। हाँ, बी 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 आ रहा है। चच के संबंध में आप कह रहे हैं, लेकिन केवाई मंदिर के संबंध में बात करूं तो ये आपका डीडवाना कुचामन जिले के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? डीडवाना कुचामन जिला। नवीन जिला व्यवस्था के अनुसार बता रहा हूं प्यारे साथी, डीडवाना कुचामन जिले के अंदर पर्वतसर में। कहां पर? पर्वतसर के अंदर स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण है वो चच ने करवाया था। किसने करवाया था? चच ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और चच ने इसका निर्माण कब करवाया था? 999 ईस्वी या बोले तो 1056 विक्रम संवत के अंदर करवाया था। और चच कौन था? ये चच है वो आपके बात करें दुर्लभ राज चौहान का सामंत था।
ये जज कौन था? दुर्लभ राज चौहान। दुर्लभ राज चौहान का क्या था भाई? सामंत था, इसका अधीनस्थ था, सामंत था, इसने करवाया था। और इसका जो राजवंश था वो दधीचिक वंश था। कौन सा था? दधीचिक वंश था। इसका राजवंश था वो क्या था? दधीचिक वंश का ये राजा था। ठीक है, दधीचिक वंश इसका था। और इसने 999 के अंदर केवाय के अंदर किणसरिया गांव का नाम भी लिख लीजिएगा भाई, किणसरिया गांव। कौन सा सरिया? किणसरिया गांव के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। क्लियर है? आ जाओ, दैया राजपूत, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। उनकी कुल देवी। और ये सभी आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हिंदी विषय के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और एक कॉम्बो कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है, जो 5 साल की वैधता के साथ सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए वैलिड है। मैया पाठशाला ऐप पर उपलब्ध है, डॉक्टर के.आर. मैया सर के मार्गदर्शन में। प्यारे साथी, आमेर का जो जगत शिरोमणि मंदिर है, ये किसने बनवाया था? वनपाल एग्जाम में पूछा गया है। मैं इस जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण है वो किसकी याद में करवाया गया था? यह आप सभी आंसर दे रहे हैं जगत सिंह। मुझे बताइए कि जगत सिंह को प्रश्न आएगा, जगत सिंह को आपके अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी? इस प्रश्न का उत्तर अगर किसी बच्चे ने बता दिया तो मैं देखूंगा उसका लेवल बड़ा गजब का है। मानसिंह का बेटा था सहदेव, बिल्कुल, ये मानसिंह का बेटा था। ये मानसिंह और कनकावती का पुत्र था। मानसिंह और कनकावती का पुत्र था। मानसिंह की तो कई सारी रानियां थी, लेकिन उनमें से एक रानी कनकावती, और उनका पुत्र था ये जगत सिंह। ऐसा नहीं था कि छोटा सा था तब चल बसा, नहीं, ये बड़ा था। और 1599 में इसका निधन हो गया था। वीरगति को प्राप्त हो गया 1599 में, इसका क्या हो गया था? निधन हो गया था। और बताओ इसको अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी? ऐसे प्रश्न याद नहीं है ना, तो फिर डरो थोड़ा परीक्षा से, है? तो प्यारे साथी, मैं बता दूं, इसको उपाधि दी थी अकबर ने। बताओ फटाफट बताओ सभी साथी, कौन बताएगा? जो आंसर बताएगा उसको मिलेगी एक बढ़िया वाली चॉकलेट। बताओ भाई फटाफट। फर्जंद नहीं है भाई, वो तो, अरे फर्जंद तो मानसिंह के संबंध में है ना। हाँ, राजा की नहीं है, राजा की भी उपाधि नहीं। इसको जो उपाधि मिलती है वो मिलती है रायजादा की उपाधि। कौन सी? रायजादा की। क्योंकि इसने कलाल खां को कांगड़ा में हराया था, तो अकबर ने इसको रायजादा की उपाधि दी थी। क्या? रायजादा। आज तक नहीं सुना था ना? अरे यहीं पर सुनोगे, मैया पाठशाला प्लेटफॉर्म पर। सब्सक्राइब करके रखो। मनीषा, बिल्कुल, शाबाश। रायजादा उपाधि दी थी किसने? अकबर ने। हाँ, इसी चैनल पर हर रोज क्लास होगी, तो बढ़िया तरीके से सुना करो, आया करो इस क्लास पे। रायजादा की उपाधि दी थी क्योंकि कांगड़ा के अंदर कलाल खां को हराया था। और कलाल खां है वो बहुत बदमाशी कर रहा था। किसको? अकबर को छेड़ता रहता था। तो अकबर ने बोला इसको, किसको? जगत सिंह को, जा। वो गया, फिर उसको हरा दिया, रायजादा की उपाधि दी। ये रायजादा है वो हरा के आ गया है। 1599 के अंदर इसका क्या हुआ था? निधन हुआ था। और कनकावती ने अपने इस पुत्र की याद में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था। बाकी जगत मंदिर की बात करें वो उदयपुर के अंदर है। ये जगत शिरोमणि मंदिर है जो मानसिंह के बेटे की याद में बनाया गया था। निम्न में से कौन सा जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित नहीं है? मैं हमेशा कहता हूं, प्रश्न की पूंछ पकड़नी है। क्या पकड़नी है? प्रश्न की पूंछ पकड़नी है। और जैसे ही प्रश्न की आप पूंछ पकड़ोगे ना, आपका सारा प्रश्न सही हो जाएगा। चॉकलेट मिलेगी आपको, ठीक है ना? कभी सेमिनार रखेंगे, उस दिन आना अजमेर, फिर मिलेगी। याद दिलाना प्यारे साथी। बहुत बढ़िया, आप लोग पढ़ रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे भी, और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है। प्यारे साथी, इस प्रश्न का उत्तर बताएगा। जो चामुंडा मंदिर है ना, ये नहीं है, बाकी शतबीस देवरी है जो 27 जैन मंदिरों का समूह है, और समिदेश्वर मंदिर है, तुलजा भवानी मंदिर। में एक एक करके मंदिर के बारे में बताऊंगा। ये जो आपका 27 देवरी मंदिर है, ये हम बात करें 1448 ईस्वी में आदिनाथ की मूर्ति लगी हुई है। 1448 ईस्वी में ये बनता है और भगवान आदिनाथ को समर्पित है। जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। समिदेश्वर मंदिर का बात करें तो मालवा के शासक भोज परमार ने इसका निर्माण करवाया था। मालवा के भोज परमार ने इसका निर्माण करवाया था सबसे पहले समिदेश्वर मंदिर का। और इस समिदेश्वर मंदिर के संबंध में कहा जाता है कि मोकल ने इसका क्या करवाया था? जीर्णोद्धार करवाया था। बार बार परीक्षा के अंदर आता है प्रश्न, मोकल ने इसका क्या करवाया था? जीर्णोद्धार करवाया था, इसलिए मोकल मंदिर भी इसको कहा जाता है। चित्तौड़ के अंदर स्थित है। और तुलजा भवानी माता का जो मंदिर है, ये 16वीं शताब्दी के अंदर बनवीर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 16वीं सदी के अंदर, और वो भी आपके बनवीर ने करवाया था। किसने करवाया था? बनवीर ने करवाया था। जो दासी पुत्र था उसने करवाया था। किसने? हाँ, सांगा के दासी पुत्र ने।
याद रहेगा सबको, बहुत बढ़िया। तो ये स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो। ये चामुंडा मंदिर है, यहां पर नहीं है, तो बताओ चामुंडा मंदिर कहां पर है? गुरुजी ये तो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। और मेहरानगढ़ दुर्ग की हम बात करें, चामुंडा माता है वो राठौड़ों की क्या है? आराध्य देवी है। क्या है? आराध्य देवी है। जहां 2008 के अंदर दुखांतिका हो गई थी। क्या हो गई थी? 2008 में दुखांतिका हो गई थी और उसके लिए जस्टिस चोपड़ा आयोग बैठा था। कौन सा आयोग बैठा था? जस्टिस चोपड़ा आयोग। जस्टिस चोपड़ा आयोग बैठा था, जहां सैकड़ों लोग भगदड़ मचने से मृत्यु हो गई थी। तो ये वही चामुंडा माता मंदिर है। अगला प्रश्न, मंदिर स्थापत्य की एक शैली है जिसका नाम है भूमिज शैली। ये किसकी एक उप शैली है? पटवार एग्जाम में पूछा गया था। हम बात करें प्यारे साथियों, हाँ जी, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। हाँ जी, एक बड़ी सूचना आप सबको देना चाहूंगा, 5 से 10 अक्टूबर, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे आप कमेंट करते रहते हो। हाँ जी, देखिएगा 5 से 10 अक्टूबर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सूचना, 5 से 10 अक्टूबर के बीच आप सभी को यहां बात करूंगा मैं। 5 से 10 अक्टूबर 2023 आपके लिए बड़ी सूचना है, सुनिएगा सभी साथी। ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहे हैं मैया पाठशाला में, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। स्थान है आपका अजमेर में ही ऑफलाइन क्लास लगेगी। तो रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है। किसकी क्लास लगेगी? आपके हिंदी विषय की, जो आपका फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर सेकंड ग्रेड उनमें होता है, प्लस इसके साथ साथ जीके की क्लास लगेगी। किसके निर्देशन में? अपने प्रिय गुरुजी मैया सर के मार्गदर्शन में। तो प्यारे साथी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके लिए बड़े काम की चीज है। मैया पाठशाला परिवार में अब ऑफलाइन बैच आपका स्टार्ट होगा, लिमिटेड बैच होगा और सिलेक्शन देने वाला बैच होगा। तो जुड़िएगा जरूर। कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा रजिस्ट्रेशन वाला, वहां पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ओके। यहां भूमि शैली है वो किसकी एक उप शैली है? ये नागर शैली की उप शैली है। नागर शैली की मैं बात करूं, उत्तर भारत के अंदर जो नागर शैली है वो आपके मंदिर निर्माण की शैली है। द्रविड़ शैली है वो आपके दक्षिण भारत से संबंधित है, दक्षिणी भारत के अंदर मंदिर स्थापत्य की शैली है। और वेसर शैली है वो नागर और द्रविड़ की मिश्रित शैली है। ये क्या है? मिश्रित शैली है। ऐसे प्रश्न सीईटी एग्जाम में भी बार बार पूछे गए थे। ये भूमिज शैली वाला प्रश्न आपको यहां पर दिया गया है, भूमि शैली। और राजस्थान के अंदर भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर, भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर, मेरे प्यारे साथी, इसका आंसर जो देगा उसको मिलेगी एक बढ़िया वाली चॉकलेट। बताओ इस प्रश्न का उत्तर। हाँ, अरे वाह, पहले ही बता दिया, क्या बात है। गीता, टोंक का नवाब, क्या बात है। मुझे कोचिंग लेना है, मोनू कह रहा है। अजमेर ऑफलाइन बैच जीके का और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आदि सभी के लिए हिंदी शिक्षक भर्ती जो सब्जेक्ट है उसका बैच स्टार्ट हो रहा है अजमेर में ही। रजिस्ट्रेशन कर दो यार, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां लिंक आता है, दिन में आपको शेयर किया जाता है। हाँ, सेवाड़ी का जैन मंदिर, तो वहां पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेना। रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत आसान है, क्लिक किया, अपना नाम वगैरह डाला, सब कुछ इन्फॉर्मेशन। ये सेवाड़ी जो जैन मंदिर है जो पाली के अंदर स्थित है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो सेवाड़ी जैन मंदिर है, सेवाड़ी जैन मंदिर कहां पर स्थित है? ये आपका पाली जिले के अंदर स्थित है। ये भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर सेवाड़ी जैन मंदिर सबसे पुराना मंदिर। बाकी प्यारे साथियों, अगला प्रश्न, बाड़ोली जो कोटा का जो शिव मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? बाड़ोली कोटा के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? फटाफट आंसर दो मेरे प्यारे साथियों। हाँ जी, इस बाड़ोली कोटा के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बाड़ोली कोटा के शिव मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था? बताएं सभी साथी फटाफट। तोरमाण ने या मिहिरकुल ने या भोज परमार ने या भोज प्रतिहार ने? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो मिहिरकुल होगा। बहुत बढ़िया। मिहिरकुल की बात करें तो मिहिरकुल ने इस मंदिर का जो निर्माण है वो पंचायतन शैली में करवाया था। किस शैली में करवाया था? इस मंदिर का निर्माण है वो पंचायतन शैली के अंदर है। किस शैली के अंदर है? पंचायतन शैली के अंदर। ध्यान रखिएगा प्यारे साथी। और इसके साथ साथ आपका यहाँ बात करें, ये कोटा से मतलब बाड़ोली कोटा का जो शिव मंदिर है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायतन शैली के अंदर है। नेक्स्ट, बाड़ोली के मंदिरों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? कि ये बाड़ोली के मंदिर है, वहां पर गए, पता लगाया, सबसे पहले किसने बताया था? तो एक बड़े व्यक्ति, इतिहासकार का नाम आता है, आप उनका नाम बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं बात करूंगा
यहाँ के मंदिरों की जो कुल संख्या है, मंदिरों की कुल संख्या है वह है 9। मंदिरों की कुल संख्या, मंदिरों की कुल संख्या है वह कितनी है, वह 9 मंदिर है यहाँ पर। और इसको सबसे पहले प्रकाश में 1821 ईस्वी में लाने का जो श्रेय ला जाता है वह किस व्यक्ति को जाता है? 1821 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड सबसे पहले इस मंदिरों को प्रकाश में लाए थे। डी, क्या बात है वर्मा, राजकुमारी, नीतू, बहुत बढ़िया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1821 ईस्वी के अंदर, और कौन सी शैली का है ये पंचायतन शैली का है, जस्ट अभी देखा अपन ने। इसके साथ देखिएगा मैनाल के अंदर सुहेश्वर मंदिर, सुहवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण है वो कौन से चौहान शासक ने करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर दीजिएगा। मैनाल में सुहवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण है वो कौन से चौहान शासक ने करवाया था? बताओ, मैं डेट बता देता हूं। 1169 ईस्वी के अंदर कौन से चौहान शासक का टाइम बताओ? 1169 ईस्वी के अंदर, 1169 में विग्रहराज चतुर्थ, अपार गांगेय, पृथ्वीराज सेकंड या विग्रहराज थर्ड? दिए गए ऑप्शन में से बताओ भाई, मैनाल में सुहेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए सभी साथी। इस प्रश्न का उत्तर होगा पृथ्वीराज सेकंड, जिसका भी आंसर, एक बच्चे का कमेंट आया था अभी मैं भूल गया थोड़ा सा, बहुत बढ़िया, पृथ्वीराज सेकंड जिसने भी आंसर दिया वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, पृथ्वीराज सेकंड के द्वारा करवाया गया था। धुलेव जो आपके उदयपुर के अंदर स्थित है, इस धुलेव के अंदर स्थित मंदिर जैन धर्म के किस तीर्थंकर को समर्पित है? धुलेव जो उदयपुर में स्थित मंदिर है प्यारे साथी, उनके बहुत सारे नाम मिलते हैं, मैं सारे नाम आपको बताऊंगा, तब तक आप बताओ कि ये किस जो आपके जैन तीर्थंकर को समर्पित है। जो प्रधान अध्यापक परीक्षा प्रवेशिका संस्कृत शिक्षा विभाग 2021 में पूछा गया प्रश्न है। उदयपुर में स्थित है ये आपका मंदिर, और इसके अंतर्गत हम बात करें तो ये आपका, बताएं भाई प्यारे साथी, सभी इसका उत्तर बताएं। सबसे पहले तो ये कोयल नदी के किनारे हैं। किस नदी के किनारे है? कोयल नदी के किनारे है। और यहां पर बात करें तो कई सारे लोग इनकी पूजा करते हैं, जैसे जैन लोग भी इनकी पूजा करते हैं, भील समुदाय के लोग भी इनकी पूजा करते हैं, तो उनमें कई बार वो विवाद भी देखने को मिलता है। तो आदिनाथ है, बताओ, महावीर, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ, ऋषभदेव? दिए गए ऑप्शन के अंदर हम बात करें ऋषभदेव, ऋषभदेव की बात करें आदिनाथ, आदिनाथ बोले तो प्रथम तीर्थंकर है ना, जैन धर्म के फर्स्ट तीर्थंकर की बात करें, आदिनाथ को समर्पित है, जिन्हें कालाजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कालाजी भी कहा जाता है। काले पत्थर की मूर्ति है ना, ब्लैक जो काले पत्थर की मूर्ति है, याद करिएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा युग्म है आपका सुमेलित नहीं है? बताएं, प्रयोगशाला सहायक एग्जाम लैब असिस्टेंट में पूछा गया था। कपिल मुनि का मंदिर बीकानेर के अंदर, जगदीश मंदिर उदयपुर, द्वारकाधीश मंदिर जयपुर, मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ पूछा गया है। ध्यान से सुनिएगा, सी सही है या बी सही है? बताओ। द्वारकाधीश मंदिर, देखो जगदीश मंदिर उदयपुर के अंदर है, लेकिन जगत शिरोमणि मंदिर की बात करें ना, वो कहां है? जगत शिरोमणि, फटाफट आंसर दो सभी साथी, ये आमेर के अंदर है, याद करिएगा। लेकिन यहां पूछा गया है आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हाँ जी, अमिता, झांसी की रानी, कोमल, प्रवीण, मोनू, गीता, मनु, डैनी कुमारी, राजकुमार, भाविका, हर्षिता, सबके आंसर आ रहा है कि सर द्वारिकाधीश मंदिर है ना, ये जयपुर में कब से हो गया? क्योंकि द्वारिकाधीश मंदिर के संबंध में हम बात करें, विग्रह स्थापित किया गया था। द्वारिकाधीश मंदिर की हम बात करें तो इस विग्रह के संबंध में बात करें, ये कांकरोली राजसमंद के अंदर है। कहां पर है? कांकरोली के अंदर है। कांकरोली कहां पर है? राजसमंद के अंदर है मेरे प्यारे साथी। और राजसमंद के अंदर इसकी स्थापना के संबंध में बात करें तो यहां राज सिंह के समय में हम देखिएगा, हाँ जी, इस मंदिर की स्थापना हम बात करें, ये मंदिर है वो पुष्टि मार्ग के शुद्धाद्वैत से संबंधित है, पुष्टि मार्ग के शुद्धाद्वैत से संबंधित है। और इसकी स्थापना कहते हैं 1719 ईस्वी के अंदर की गई थी। और द्वारकाधीश मंदिर जो है विशेष रूप से आपको याद रखना है, जब औरंगजेब का आतंक बढ़ा था उस समय की हम बात करें, उस समय से है। तो ये वृंदावन से जो आए थे पुजारी लेकर के विग्रह स्थापित किए गए थे। एक जयपुर में स्थापित होता है, एक आपका राजसमंद में स्थापित होता है। घेवर माता, बहुत बढ़िया, बिना पति सती होने वाली माता। ये जो कांकरोली राजसमंद की बात करें, नाथद्वारा राजसमंद की बात करें, ये हवेली संगीत का बड़ा अच्छा केंद्र है। हवेली संगीत का केंद्र है प्यारे साथी। हवेली संगीत वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों से संबंधित है और उनसे संबंधित भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा,
वो जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है वो 1669 की है ना। श्रीनाथ जी की मूर्ति 1669 ईस्वी की है, याद रखिएगा। और ये मंदिर है आपके गिरधरगढ़ के, वर्तमान में ये गिरधरगढ़ स्थान पर स्थित है। वर्तमान में ये मंदिर कहाँ है? गिरधरगढ़ एक स्थान है, वहां पर ये मंदिर वर्तमान में स्थित है, याद रखिएगा इतना सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज सिंह ने तो औरंगजेब के सामने झुके नहीं, ठीक है, ओके। हाँ जी, अगला प्रश्न, जो रणकपुर मंदिर है इसका प्रमुख स्थापत्यकार कौन है? रणकपुर मंदिर, रणकपुर मंदिर सबसे पहले तो बताओ कहां पर है? पाली जिले के अंदर। रणकपुर के जो मंदिर है वो 1444 खंभों के मंदिर हैं। कौन से? 1444 खंभों के मंदिर है। क्या कहते हैं उन्हें? खंभों का अजायबघर। 1444 खंभे, और इसे कहा जाता है खंभों का अजायबघर। बताओ इसका वास्तुकार कौन है? प्यारे साथी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बता सकते हो। खंभों का अजायब घर जिन्हें कहा जाता है। रणकपुर जैन मंदिर हम बात कर रहे हैं इनके संबंध में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी साथी फटाफट आंसर बताएंगे। एक ब्राह्मण था जिसका नाम था, बताओ भाई, चलो। दीपा या दैपाक, ये इसका शिल्पी हुआ करता था। धरणक शाह ने उसमें सहायता भी दी थी। स्थापत्यकार कौन था? दैपाक था। स्थापत्यकार कौन था? दैपाक था। और कुंभा का मंत्री जो आपका था, इसके निर्माण में बड़ी भूमिका निभाने वाला, उसका नाम था धरणक शाह, कुंभा का मंत्री। लेकिन कुंभा के मंत्री को मंदिर बनाना थोड़ी आता था, है ना, कि वो पत्थर उठा के यहाँ रखे नहीं रखे। तो ये धरणक शाह है, वो कुंभा का मंत्री हुआ करता था, जिसने सहायता दी थी। इसने क्या दी थी? सहायता दी थी। तो ये यहां पर आपका प्रश्न हो जाता है। आगे बढ़िएगा। नाथ द्वारा का एक मूल नाम हमें मिलता है। क्या मिलता है नाथ द्वारा का मूल नाम? फटाफट बता दो सभी साथी, तब तक मैं बता दूं नाथ द्वारा के संबंध में। हाँ जी, देखो नाथ द्वारा के अंदर आपके देखो श्रीनाथ जी की जो मूर्ति स्थापित की गई है ना, श्रीनाथ जी की जो मूर्ति स्थापित की गई थी उसके संबंध में बताऊंगा। एक विग्रह स्थापित किया गया था, वल्लभ संप्रदाय का केंद्र है। गुसाई दामोदर जो आए थे, गुसाई दामोदर, है ना, गुसाई दामोदर जो आए थे वृंदावन से। क्यों आए थे? वृंदावन से इसलिए आए थे क्योंकि औरंगजेब का जो भय था वो मूर्तियों को तोड़ रहा था। तो यहां पर औरंगजेब के भय से यूपी से आए थे गुसाई दामोदर, वृंदावन से। तो राज सिंह ने इनको क्या दी थी? शरण दी थी। और राज सिंह ने जो आपकी मूर्ति स्थापित करवाई थी सिंहाड़ नाथ द्वारा के अंदर, है ना। विश्वास रूपम की 369 फीट की मूर्ति मनोहर भीलवाड़ा से कह रहा है। आहा, क्या बात है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। केंद्र सरकार के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक किसे घोषित किया है? ब्रह्म मंदिर, पुष्कर, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा, रणकपुर जैन मंदिर या करणी माता मंदिर? कौन सा आपका राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? सभी साथी फटाफट आंसर बता देंगे। हाँ, कौन से मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? फटाफट बताओ भाई सभी साथी। हाँ जी, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? किस ऑप्शन को लॉक किया जाए? बताओ फटाफट, किस ऑप्शन को लॉक किया जाए? पुष्कर, क्या बात है, पुष्कर इसका राइट आंसर होगा। जहां आपके सूर्य देवता की मूर्ति भी है इसके ऊपर, है ना। सूर्य देवता की मूर्ति लगी हुई है, जो जूते पहने हुए दिखाया गया है इनको, है ना। वो आपको याद रखना है। पुष्कर। राजस्थान में ब्रह्म मंदिर कितने हैं? 3 हैं। इनकी हम बात करें, एक बालोतरा जिला के अंदर है, एक कहाँ है? बालोतरा में भी आपका ब्रह्म मंदिर है। यू नो अबाउट दिस? ये बालोतरा के अंदर ब्रह्म मंदिर है। प्यारे साथी, इन ब्रह्म मंदिर की हम बात करें, संत खेताराम जी महाराज ने करवाया था और 1986 के अंदर इसकी प्राण प्रतिष्ठा रखी गई थी। बालोतरा के अंदर ब्रह्म मंदिर हो गया, बालोतरा ब्रह्म मंदिर। और एक है आपका छींच, पहले बाड़मेर में आता था, अब बालोतरा जिला हो गया। और छींच है वो आपका बांसवाड़ा के अंदर। तो राजस्थान के अंदर 3 ब्रह्म मंदिर, याद रखना। इस प्रश्न का उत्तर लग गया। चलो, इस प्रश्न का आंसर बताओ कि 12 देवरा नामक जो शिव मंदिर समूह है वो कहां स्थित है? महिला पर्यवेक्षक एग्जाम में पूछा गया था। आसोत्रा, अरे ये बालोतरा, मैं बात करूं ये बालोतरा जिला होगा और स्थान होगा आसोत्रा, स्थान होगा आसोत्रा, है ना। आसोत्रा स्थान है, कभी जाके आना, मन को शांति मिलेगी। 12 देवरा जो शिव मंदिर है, ये 12 देवरा शिव मंदिर है वो कहां स्थित है?
बेंगू में, लाडनू में, जहाजपुर में या नोहर में। मैं 12 देवरा शिव मंदिर के बारे में बड़ी अच्छी बात आपको बता देता हूं कि ये जो 12 देवरा जो शिव मंदिर है ना, यहाँ 12 अलग अलग शिवालय स्थित हैं, है ना। ये 12 देवरा शिव मंदिर में 12 शिवालय हैं। ये जहाजपुर है। बताओ जहाजपुर कौन से जिले में? क्या बात है, सभी के मनोहर, गीता, मंजू सबके आंसर सही आ रहे हैं। ओके ओके प्यारे साथी, हम बात करें ये शाहपुरा के अंदर स्थित है। यहां पर आपके 12 मंदिरों का समूह है। कितने? 12 मंदिरों का समूह है जिसके अलग अलग नाम है। 12 मंदिरों के नाम हैं, याद रखिएगा, है ना। इसके अंदर प्रमुख मंदिर की हम बात करें तो वो आपका केदारनाथ मंदिर है ना। एक केदारनाथ मंदिर है जो अधूरा है। इसके अंदर केदारनाथ मंदिर है जो इसमें क्या है, अधूरा है। ये जना आपको ध्यान रखना है। चलो आगे देखो, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जहाजपुर। जहाजपुर कहां पर है? शाहपुरा जिला है। शाहपुरा जिला, पहले भीलवाड़ा हुआ करता था, वर्तमान में शाहपुरा जिला होगा अलग से। ठीक है, हाँ जी। अभी शाहपुरा मत करना, शाहपुरा को मिलनी चाहिए फुल इज्जत, ठीक है, क्योंकि पूरा जिला है, ठीक है ना। आगे देखो, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी की जगह है वो घी का इस्तेमाल किया गया था? मारवाड़ जो है ना, मारवाड़ में पानी कहता है, पानी जावे तो मारो कहीं नहीं जावे, नहीं घी डुले तो मारो कहीं नहीं जावे, पानी डुले तो मारो जीव जावे। तो कहने का मतलब है अपने राजस्थान के अंदर पानी की बहुत अहमियत है, लेकिन घी वगैरह तो खूब है। तो भांडा शाह बीकानेर वाला आंसर बहुत बढ़िया। अमिता, गीता, सुरेंद्र, सहदेव, बहुत बढ़िया। मीना, ये जो मंदिर है वो कौन सा है? वो भांडा शाह जैन मंदिर है जो आपके बीकानेर में है। भांडा शाह बीकानेर का जो जैन मंदिर है, इसके बारे में सुन लीजिएगा। 1468 से 1541 ईस्वी में, देखो 15वीं सदी का ये मंदिर है। 15वीं सदी का ये मंदिर है, याद रखिएगा। और भांडा शाह जैन मंदिर है। इस भांडा शाह जैन मंदिर के अंदर 5वें तीर्थंकर सुमति नाथ की मूर्ति है। किसकी है? सुमति नाथ। और सुमति नाथ की जो मूर्ति यहां पर लगी हुई भांडा शाह जैन मंदिर के अंदर, बोलो सुमति नाथ कौन से हैं? हाँ, सुमति नाथ की बात करें, 5वें तीर्थंकर हैं। 5वें तीर्थंकर है जैन धर्म के, याद करेंगे सभी साथी, भांडा शाह। और इसमें देसी घी का प्रयोग किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें, जो झालरा पाटन है जिसे घंटियों का शहर कहा जाता है, झालावाड़ के अंदर है, के सूर्य मंदिर की मुख्य विशेषता क्या है? झालरा पाटन के सूर्य मंदिर की मुख्य विशेषता क्या है? झालरा पाटन के सूर्य मंदिर की विशेषता क्या है? बताओ सभी साथी। हाँ जी। आदिरथ, अष्टभद्र, सप्तरथ, अष्टशाल। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लिख लीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बताइए, तब तक मैं बताता हूं। ये झालरा पाटन का जो सूर्य मंदिर है, इसके अंतर्गत हम बात करें देखो बहुत बढ़िया है ये आंसर। ये जो मंदिर है वो 9वीं सदी का है। कौन सी सदी का है? ये मंदिर आपके 9वीं सदी के अंदर बनता है। और ये सप्तरथ इसकी खास विशेषता है। क्या है? सप्तरथ। सप्तरथ इसकी खास विशेषता है। क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश। पुस्तक ले आए क्या? क्लास के एंड में पुस्तक दिखाऊंगा। पुस्तक लेके आ गए सभी साथी? हाँ जी सर, मैं भी इसी धरती से हूं। बहुत बढ़िया। ये सप्तरथ जो है, हाँ जी, त्रिरथ, पंचरथ और सप्तरथ कहलाते थे। और इस मंदिर देखिएगा, एक ऐसा उल्लेख मिलता है कि नागभट्ट सेकंड ने इस मंदिर का निर्माण करवाया होगा, लेकिन इतिहास में कुछ चीजें क्लियर नहीं होती है, तो थोड़ा इसको हम छोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा सुंदरी माता का जो मंदिर है, ये वनपाल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तनोट में है, बदाना में है, या तलवाड़ा में है, या अकोला के अंदर है? आप सबको पता है तलवाड़ा के अंदर है। कहां पर है? तलवाड़ा के अंदर है। लेकिन त्रिपुरा सुंदरी माता के बारे में जान लीजिएगा। त्रिपुरा सुंदरी माता के मंदिर के संबंध में बात करें, उमराई गांव में है। कौन सा गांव है? उमराई गांव। और उमराई गांव है वो कहां पर है? बांसवाड़ा का उमराई गांव में स्थित है। और इसके बारे में एक खास बात बता देता हूं, सुन लीजिएगा। ये मां के जो 52 शक्तिपीठ हैं, 52 शक्तिपीठों में से एक है। 52 शक्तिपीठों में से एक है ये आपका त्रिपुरा सुंदरी वाला मंदिर। और इसके साथ साथ हम बात करें, हम इसके अंदर माता के जो 18 भुजाओं वाली मूर्ति है, कितनी है? 18 भुजाओं की मूर्ति है। किसकी कुल देवी है? बताओ फटाफट। किसकी कुल देवी है माता? फटाफट बताओ सभी साथी। हाँ जी, सोलंकी राजा हुआ करता था जयसिंह सिद्धराज, उसकी कुल देवी थी। और हाँ, पांचालों की कुल देवी है ना। इसके साथ साथ याद रखिएगा, पांचालों की कुल देवी, पांचालों की कुल देवी
तो ये कई सारी बातें हैं जो माता के संबंध मैंने आपको बता दी। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न लिखिएगा, धौलागढ़ देवी का मंदिर कौन से जिले के अंदर है? ये 2020 के आपके कनिष्ठ अभियंता एग्जाम में पूछा गया था। धौलागढ़ देवी का जो मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? एक तो ये अभियंता वाले बच्चे बेचारे पढ़ते नहीं है जीके, और उन्हें प्रश्न है वो खतरनाक लेवल के दे देते हैं कभी कभी। तो ये करौली, भरतपुर, बूंदी, अलवर, धौलागढ़ देवी का जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है? देखिएगा, हाँ जी, ये कठुमर उपखंड के अंदर स्थित है, अलवर के अंदर। अलवर के अंदर कठु आपकी बात करें, अलवर के अंदर एक आपकी कठुमर उपखंड है ना, कठुमर उपखंड है, वहां पर स्थित है। आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, फिर मैं रिवीजन कराऊंगा, पान सड़े घोड़ा अड़े वाली कहावत भी सुनाऊंगा, इसलिए एक बार शेयर करो सभी साथी। कौन सा युग्म है आपका असंगत है? पूछ पकड़िएगा क्वेश्चन की। अर्थुणा मंदिर बाड़मेर में, हर्षद माता मंदिर आबानेर में, विभीषण मंदिर कोठा में, हर्षनाथ मंदिर है वो सीकर के अंदर। बताओ, अर्थुणा मंदिर है वो, सीधी सी बात है, ये को आपके कहां पर होगा? बांसवाड़ा के अंदर, सीधी सी बात है, हमने इसके संबंध में पहले ही पढ़ चुके हैं, और ये सारी की सारी बातें यहां पर आपकी क्लियर हो जाती है। विभीषण मंदिर की बात करें, है ना, चलिए, विभीषण मंदिर है ना, कोटा, कैथून कोटा के अंदर है। इसके साथ साथ राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहां है? बताओ सभी साथी, राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहां पर है? मैं पुस्तक लाके बता देता हूं आप सभी साथियों को, यह पुस्तक आप सभी के पास होनी चाहिए। एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहां पर है? जाटों के जो आराध्य देव हुआ करते थे, भरतपुर के जाटों के, बहुत बढ़िया, मनु सहदेव, तो भरतपुर के अंदर स्थित है। एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहां पर है? भरतपुर के अंदर स्थित है। मैं आपको पुस्तक लाके दिखा देता हूं, ये छोटा सा रिवीजन करेंगे और क्लास का समापन करेंगे प्यारे साथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पुस्तक देखिए प्यारे साथी, आप सबके सामने है, 700 पेज की ये किताब, मैराथन लिख रहा है, आप 1 घंटा पढ़ा रहे हैं ये देखिए मेरे प्यारे साथी, 700 पेज की ये पुस्तक है, और ये पुस्तक अगर आपके पास में है ना, तो बहुत बेहतर तरीके से आप राजस्थान जीके के एक एक सेगमेंट को कवर किया गया है। इस तरीके से इसके अंदर पॉलिटी के मैप दिए गए हैं, इंडेक्स भी बता देता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों तक ये कंटेंट पहुंचना चाहिए, मेरे प्यारे विद्यार्थियों तक ये सारा कंटेंट पहुंचना चाहिए। ये देखो, सबसे पहले इतिहास वाला सेगमेंट है, सबसे पहले इतिहास की इंडेक्स है, सारे विगत वर्षों के प्रश्न इसके अंदर सब टॉपिक वाइज है। इसके बाद भूगोल के प्रश्न है, इसके बाद राज व्यवस्था, उसके बाद अर्थव्यवस्था, और उसके बाद में है आपका राजस्थान की कला और संस्कृति। और प्रश्नों की व्याख्या अगर देखनी है, ये देखिएगा, प्रश्नों की व्याख्या दिख रही है आपको? प्रश्नों की व्याख्या दिख रही है, इस तरीके से प्रश्नों की व्याख्या की गई है, और बहुत बेहतर तरीके से ये किताब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे साथी। पान सड़े घोड़ा अड़े विद्या बिसरी जाए, तवे पर रोटी क्यों जल जाती है? क्योंकि गुरुजी फेरा नहीं था। रिवीजन नहीं करेंगे तो ठोट रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। एक छोटा सा रिवीजन तो बनता है, 1 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन कवर करूंगा। ये वीडियो कोर्स मेरा सभी साथी ज्वाइन कर लेना, जहां मैं आपको इतिहास, कला, संस्कृति के सभी सेगमेंट, पूरे एक एक टॉपिक को यहां पर विस्तार से पढ़ा रहा हूं, ऑफलाइन वे में, बढ़िया तरीके से, मैया पाठशाला एप्लीकेशन पर आ जाना, पढ़ा दूंगा आपको। बहुत ही नॉमिनल फीस कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखिएगा, आबानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव गुर्जर प्रतिहार काल के है, और महामारू मंदिर में प्रतिहार शैली है। इसके साथ साथ सच्याई माता मंदिर ओशिया, उसके बाद आपका प्राचीनतम मंदिर आबानेरी, हर्षद माता मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ये सारे के सारे मंदिर गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। सबसे पुराना मंदिर हर्षनाथ का है, जो 10वीं सदी का है। कुंभ श्याम चित्तौड़गढ़, मामादेव कुंभ श्याम कुंभलगढ़। उसके बाद ओशिया के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? प्रतिहारों ने करवाया था। गुर्जर वास्तुकार शैली कौन सी नहीं है? 4 चौमा कोटा का जो मंदिर नहीं है, किराडू बाड़मेर सोमेश्वर मंदिर। इसके बाद में गुर्जर प्रतिहार शैली सोमेश्वर मंदिर, ये सारे सुमेलित हैं यहाँ पर। श्रृंगार चौरी का निर्माण कुंभा के वेलाक ने करवाया था। खजुराहो किराडू को कहा जाता है। तुलजा भवानी चित्तौड़गढ़, मुछाला महावीर घाणेराव पाली, ब्रह्माणी माता बारा, और मंडलेशा मंदिर चामुंडराय। 10वीं शताब्दी का मंदिर अंबिका माता मंदिर जगत उदयपुर। परमार राजा यहाँ अर्थुणा के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर के अंदर है, बप्पा रावल ने बनाया था। दिलवाड़ा का जो आपका तेजपाल मंदिर है, नेमिनाथ को समर्पित है। दिलवाड़ा के जो मंदिर जैन मंदिरों के लिए जाने जाते हैं, विमल शाह ने आपके दिलवाड़ा के मंदिरों का निर्माण करवाया था। और दिलवाड़ा के मंदिर समूह में विमल वसई है, वो विमल शाह ने करवाया था, जबकि लूणा वसई है वो वास्तुपाल तेजपाल ने करवाया था। लूण तेज हो जाता है भाई। 33 करोड़ देवी देवता मंडोर। इसके साथ गोपुरम, रंगनाथ मंदिर पुष्कर, स्वर्ण नगरी नसिया, सोनी जी की नसिया अजमेर। केवाई जो मंदिर है, केवाई मंदिर आपका जो कहां पर है? ये किणसरिया के अंदर चच ने बनवाया था। ये उपयोगी पुस्तक है।
आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर जगत सिंह को समर्पित है। चित्तौड़गढ़ में चामुंडा मंदिर नहीं है, मेहरानगढ़ में है। भूमि शैली का मंदिर नागर शैली, ये ऑफलाइन बैच के लिए रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेवें। बांडोली कोटा का मिहिरकुल शिव मंदिर है। बांडोली मंदिरों को जेम्स टॉड प्रकाश में लाए थे। मैनाल का शुहेश्वर मंदिर है, पृथ्वीराज सेकंड ने इसका निर्माण करवाया था, है ना। ताराबाई उसी की पत्नी का नाम था। दुलेव आपका जो है वो ऋषभ देव को समर्पित है। सुमेलित कौन सा नहीं है, द्वारकाधीश जयपुर में नहीं है। रणकपुर मंदिर है वो व्यापक, उसका स्थापत्यकार है। नाथद्वारा का मूल नाम सिंहाड़ है। भारतीय पुरातत्व संस्थान ने आपका ब्रह्म मंदिर पुष्कर को घोषित किया है स्मारक। 12 देवरा जहाजपुर, और घी का इस्तेमाल भांडा शाह, भांडा भर भर के घी का इस्तेमाल बीकानेर में। और झालरा पाटन, सप्तरथ, त्रिपुरा सुंदरी, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, धौलागढ़, अलवर, और असंगत है अर्थुणा वाला। ये सारा का सारा रिवीजन कर लिया करो, सुखी रहा करो। रिवीजन करोगे ना जिंदगी में बहुत सुखी रहोगे। और ये इस तरीके से मुझे, अगर मैं एक स्टूडेंट हूं और मुझे ऐसी क्लास मिले जिसमें हर दिन 50 क्वेश्चन एक टॉपिक विशेष पे करवाए हो, तो एक बेहतर क्लास है। हर रोज आप सभी साथी इस क्लास को लिया करें तो आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी होगी। जीके तो स्ट्रांग होगा ही होगा। एज इट इज क्वेश्चन वापस से छपेंगे, मैं इसकी गारंटी लेता हूं, क्योंकि पिछले 2-3 साल से जब मैं पेपर का मूल्यांकन बहुत गहराई के साथ में जब देखे हैं, मैंने प्रश्न पत्र यूट्यूब पर भी करवाए हैं, तो मुझे लगा कि प्रश्न 70 से 80% विगत वर्षों के प्रश्न रिपीट होते हैं, तो बच्चा मोटी मोटी पोथियों को क्यों पढ़े, बस विगत वर्षों के प्रश्नों को गहराई से व्याख्या के साथ में देख ले, खाली टाइम में किताबें पढ़ते रहो। कल फिर मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल, ओनली ऑन मैया पाठशाला। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, विदा लेता हूं। थैंक यू ऑल गाइज।